हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि हम हिंदी का लेसन लेके चल रहे हैं। हिंदी में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अब एक जो क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सबसे आसान तरीका है, बट प्रॉब्लम क्या ना, बच्चे क्वेश्चन में ध्यान नहीं, तो ये तो मैं कर ही लूंगा, और ये तो मैं कर ही लूंगा के चक्कर में एक नंबर चला जाता है उनका। पेपर में बड़े कॉन्फिडेंस में आते हैं, ये तो मैं कर लूंगा। तो आज वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो वो टॉपिक है बेटा आपका लिंग। क्या टॉपिक है? लिंग, जिसे इंग्लिश में आप लोग जानते हैं जेंडर के नाम से। किसके नाम से? जेंडर के नाम से। कि लिंग का अंग्रेजी रूपांतरण जो है वो क्या है बेटा? जेंडर है। अब लिंग का मतलब क्या होता है, लिंग की डेफिनेशन क्या होती है, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लिंग किसे कहते हैं, है ना। तो याद रखना, लिंग का सिंपल सा मतलब अगर बताऊं तो, शॉर्ट में बताऊं तो चिन्ह या पहचान। लिंक का शॉर्टकट अगर मैं आपको बताऊं तो लिंक का सिंपल सा मतलब है चिन्ह या पहचान। या फिर आप शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो मैं डेफिनेशन बता देता हूं। जिस शब्द से, या फिर आप ऐसे मत लिखो, पूरी डेफिनेशन अच्छे से लिखते हैं हम लोग ताकि आपको अच्छे से समझ आए। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। मतलब जिससे आपको ये पता चल रहा है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि जो भी शब्द है, जो भी आपको चीज दी गई है, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वो शब्द क्या कहलाता है? आपका लिंग कहलाता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात हम बाद में करेंगे। तो पहले ये समझ में आ गया कि लिंग होता क्या है। लिंग मतलब पहचान या चिन्ह, जिससे आपको ये पता चले कि वो पुरुष जाति का है या वो स्त्री जाति का है, वो क्या कहलाता है? आपका लिंग कहलाता है। अब लिंग के प्रकार की बात करें बेटा, तो लिंग आपका, अगर हम हिंदी की बात करें, संस्कृत में लिंग 3 टाइप का होता है, हिंदी में लिंग सिर्फ 2 टाइप का होता है। एक होता है बेटा पुल्लिंग और एक होता है बेटा स्त्रीलिंग। याद रखना बेटा, याद रखना कि संस्कृत में एक और होता है नपुंसक लिंग, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक और होता है उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब जिसका आपको पता ही ना चले। एक और अलग से लिख देता हूं, ये पढ़ना नहीं है बेटा, लिंग सिर्फ 2 ही होते हैं। ये मैं अलग से आपको एक चीज बता रहा हूं बस, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे, यहां पे कोई डाउट ना रहे। उभयलिंग क्या होता है? उभयलिंगी का मतलब वो कोई ऐसे शब्द जो लड़का लड़की दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री बोल दिया मैंने, प्रधानमंत्री के अलावा मैंने बोल दिया डॉक्टर बोल दिया, मैंने इंजीनियर बोल दिया, है ना। तो इंजीनियर लड़के के लिए भी यूज कर सकते हो, लड़की के लिए भी। सीता इंजीनियर है, राम इंजीनियर है, राम डॉक्टर है, सीता डॉक्टर है। तो जिससे आपको ये पता नहीं चल रहा कि वो लड़का है या लड़की है, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका उभयलिंग कहलाएगा, है ना। लेकिन उभयलिंग से हमारा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ये आपके काम का नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको, ऐसी ट्रिक जिससे आप आज ही क्वेश्चन कर लेना, कोई भी आपका काम हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है? 3 चीज जो हम पढ़ते आए हैं, आप सभी ने पढ़ी है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब पढ़ते हैं ना। तो नाउन को हटा दो, नाउन को हटा दो, आप याद रखो प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। अर्थात हिंदी में बोले तो, हिंदी में बोले तो आपकी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। क्रिया, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और विशेषण। आप किसी भी शब्द के आगे, आप किसी भी शब्द के आगे ये तीनों यूज करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वो आपका लिंग उभयलिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फॉर एग्जांपल, क्रिया का मतलब क्या? कोई भी क्रिया, A to Z कोई भी क्रिया से आपको पता चल जाएगा कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग। एग्जांपल अभी दूंगा। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम का मतलब मैंने बोल दिया मेरा या मेरी। मैं बोला राम, राम या यह पुस्तक मेरी, तो यह मैंने यूज किया ना, यह पुस्तक मेरी है, यह मार्कर मेरा है, तो यह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम, यह मार्कर मेरा है, तो आपको क्या यूज करना है? मेरा मेरी यूज करना है। मार्कर कैसा है आपको नहीं पता, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग आपको नहीं पता, तो मैंने क्या बोला? आप मेरा मेरी यूज कर लो, इसके पहले लगा लो। यह मार्कर मेरा, या मैं बोलूंगा यह मार्कर मेरी है, ये मेरी मार्कर है, या ये मेरा मार्कर है, तो आप बताओगे ये मेरा मार्कर है। ये बोर्ड की बात करते हैं, बोर्ड, ये मेरी बोर्ड है या ये मेरा बोर्ड है?
ये मेरी किताब है या ये मेरा किताब है, तो मेरा किताब नहीं होता ना, मेरी किताब होता है। तो आप समझ जाना, जहां हम मेरा का यूज कर रहे हैं पुल्लिंग, जहां मेरी का यूज कर रहे हैं स्त्रीलिंग। कितना आसान है ना। विशेषण क्या है? अच्छा अच्छी। अगर मेरा मेरी से पता नहीं चल रहा तो आप अच्छा और अच्छी याद रखो। आप किसी भी जिसका भी आपको निकालना है, आपको पता नहीं चल रहा कि भाई वो कैसा है कैसा नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको अच्छा अच्छी लगा लेना है। क्लास की बात करते हैं, क्लास चल रही है, यूट्यूब की क्लास चल रही है, आपको नहीं पता क्लास पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप कैसे करोगे? अच्छा क्लास थी, अच्छा क्लास है, या अच्छी क्लास है, तो आप बताओगे अच्छी क्लास है। अच्छी है ना, तो अच्छी क्या हो गया? यानी कि स्त्रीलिंग हो गया। किसी भी शब्द के आगे आप कोई भी क्रिया या फिर सर्वनाम या विशेषण लगा के चेक कर लो। ये 3 तरीके हैं। कोई भी सेंटेंस में आपको दूंगा, कोई भी शब्द आपको पता ना चले कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आप क्या करो? इन तीनों में से किसी एक चीज का यूज करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई भी मैंने दे दिया कि मैंने लिखा देश, कोई भी देश मान सकते हो आप लोग, लेकिन मैंने चलो सिर्फ देश लिख दिया। अब मैं देश बोलूं कि भाई देश बंदो बताओ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप क्या करोगे? आप लगा के देख लो। अच्छी देश होती है, अच्छा देश होता है, बोला अच्छा होता है, यानी कि पुल्लिंग आ गया। मेरी देश होती है, मेरा देश होता है, मेरा देश होता है, मेरा देश, मेरा भारत महान है ना। भारत बोला तो मेरी भारत होता है, मेरा बोले मेरा। अमेरिका है, कोई भी देश, A to Z कोई भी देश हो, तो आप देश के आगे कोई भी लगाओ, तो आप मेरा लगाओ, मेरा देश, मेरा अमेरिका, या मेरी अमेरिका, बोले सर मेरा अमेरिका। बात समझ रहे आप लोग? तो आपको क्या करना है? आपको जो भी देश है, कुछ भी है, उसके आगे बस मेरा मेरी अच्छा अच्छी लगा के लिखना है। जैसे मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा, मैंने लिखा सेना। अब सेना पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सेना। अब सेना बेटा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? आपको पता नहीं है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आपको पता है सेना ने आक्रमण किया, पता नहीं चल रहा आपको, तो आप देख लो अच्छा सेना या अच्छी सेना, अच्छा अच्छी लगा के देख लो। मेरा सेना या मेरी सेना, तो मेरी सेना। अच्छी सेना तो कैसी हो गई? अच्छी सेना किसमें यूज होगी? स्त्रीलिंग में यूज होगी। कहने का मतलब यह है आपको, अच्छा ये भी क्रिया रहेगी ना, क्रिया का एग्जांपल दे दो, तो क्रिया पे आप एग्जांपल तब समझोगे। मैंने बोला मुझे दुख हो रहा है या मुझे दुख हो रही है, तो अगर मैं बोल रहा हूं दुख हो रहा है, तो हो रहा क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो दुख हो रहा है, जब अब दुख है, आपकी भावनाएं हैं, आपको पता ही नहीं पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो कैसे पहचानोगे? बोले सर पहचानने का सिंपल सा तरीका है, मुझे दुख हो रही है, मुझे दुख हो रहा है, पहचानना कैसे है? तो भावना, मुझे सुख हो रही है, पंखा टूट गया या पंखा टूट गया ना, तो पुल्लिंग हो गया। ऐसे कोई भी शब्द जिसके आगे आप लोग गई, कोई भी क्रिया लगा के देख लो, कोई भी क्रिया लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। पहिया टूट चुका है या पहिया टूट चुकी है, तो पहिया टूट चुकी नहीं है, पहिया टूट चुका है। जहाज डूब गई है, ऐसे बोलते हैं, या जहाज डूब गया है, तो बोले फिर जहाज डूब गया है ना। नदी आपको नहीं पता पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। अब चेक करो, नदी बह रहा है या नदी बह रही है, तो नदी बह रही है, यानी कि नदी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। कहने का मतलब यह है, आप कोई भी आपको समझ में ना आए ना, कभी भी कोई भी शब्द हो, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा अभी कि कौन सी चीज पुल्लिंग होती है। नदी को स्त्रीलिंग में लेते हैं, पर्वतों को पुल्लिंग में लेते हैं, वो सब भी बताऊंगा जो आप अलग अलग वीडियो में पढ़ते आते हो। लेकिन उससे पहले मैं वो तरीका बता रहा हूं कि आपको कुछ भी याद ना हो और फिर भी आपको ऑप्शन क्वेश्चन में मिल जाए, तो आपको एलिमिनेट करके आना हो। तो मैंने क्या तरीका बताया? आप नाम के आगे अगर आप मेरा मेरी से पहचान कर पाते हो, तो मेरा मेरी लगा के देख लो। मेरा मेरी लग नहीं रहा वहां पे, है ना। मेरा बिस्तर, मेरी बिस्तर, तो मेरा बिस्तर होता है ना, आप पहचान लोगे। लेकिन फिर भी मान लो कि आप नहीं पहचान पा रहे, तो आप क्या करो? आप अच्छा अच्छी लगा के देख लो। घर हो गया, घर। अब घर कैसा है? तो अच्छा घर या अच्छी घर? बोले सर अच्छा घर। ऑफकोर्स अच्छा घर। अच्छा घर मतलब क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो आपको समझना यह है, अच्छा अच्छी, मेरा मेरी, या फिर कोई भी क्रिया लगा के देख लो आप लोग, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। एक तरीका तो ये हो गया, इससे आपको पहचान हो गई, है ना। इससे आपको निकालना आ गया कि आप किसी भी शब्द का कोई भी सेंटेंस आपको अगर दिक्कत देगा, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल सा ये 3 शब्द, ये ट्रिक है, बस ये है, जो है वो ये है। जिस बच्चे ने ये याद कर लिया उसको सब कुछ याद हो गया। क्यों? उसको फिर लिंग में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप बस लगा के चेक कर लेना, इससे आपका काम चल जाएगा। फिर भी कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो मैं आपको पुल्लिंग की पहचान बताता हूं। कभी भी किसी भी शब्द के अंत में जो प्रत्यय है वो आ रहा हो, आओ आ रहा हो, ध्यान से समझना बेटा, आ रहा हो, आओ आ रहा हो, पा आ रहा हो, पन आ रहा हो, या ना आ रहा हो आदि, है ना। कुछ ये इंपॉर्टेंट है जो आते हैं अक्सर, तो मैंने सिर्फ बता दिए। ऐसे प्रत्यय आ रहे हो तो वो हमेशा पुल्लिंग में काउंट होते हैं। किसमें काम होते हैं? पुल्लिंग में काउंट होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल मान लो मोटा, तो मैंने मोटा बोला, तो मोटा क्या हो जाएगा? आ गया।
आ गया मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। मैंने बोला आओ की बात अगर करें, आओ की बात करें, मैंने बोला चढ़ाओ, मैंने बोला पढ़ाओ, है ना, ये पहला पड़ाव है तो ये पुल्लिंग हो गया, पहला, पहली नहीं। पा, मैंने बोल दिया बुढ़ापा, मैंने बोल दिया मोटापा, है ना, जब भी पा आ जाएगा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा आ गया या बुढ़ापा आ गई, बोले बुढ़ापा आ गया तो लग के इससे पता चल जाएगा आ गया, देखो क्रिया लगा दी मैंने, बुढ़ापा आ गया या बुढ़ापा आ गई तो मैंने क्रिया लगा के देखा, बोले क्रिया लगा के देखा आ गया सर, आ गया मतलब पुल्लिंग हो गया, है ना। आ जाओ बेटा, पन, पन मतलब मान लो अपनापन या लड़कपन, लड़कपन, है ना। ना पे आ जाओ, ना से कैसे हो जाएगा, मान लो मैंने बोला लेन देन, लेन देन तो किस में आएंगे बेटा, तो ध्यान रखना ये शब्द ही शब्द जिनके एंड में आ रहा हो, आओ आ रहा हो, पा आ रहा हो, पन आ रहा हो या ना आ रहा हो, वो सब किस में यूज होते हैं, वो शब्द आपके पुल्लिंग में यूज होंगे। किस में यूज होंगे बेटा, पुल्लिंग में यूज होंगे। ये आपकी पहली पहचान है। कैसे बदलते हैं, क्या बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, वो सब भी बताऊंगा, पहले इतना ध्यान रखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दूसरी बात अगर हम बात करें, अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें, मैं इधर लिख देता हूं पहचान, है ना, ये तो पहचान हुई गई। स्त्रीलिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, कभी भी खा आ रहा हो, टा आ रहा हो, कभी भी एंड में खा आ रहा हो, टा, एक एक शब्द बता रहा हूं, इनसे आपका काम चल जाएगा। या कोई भी भाववाचक संज्ञा आ रही है ना, भाववाचक, कोई भी आपके भाव हो, सुख दुख ऐसी चीजें, भाववाचक संज्ञा आ रही है ना, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे मैंने बोला टा आ गया ना एंड में, अभी बताऊं, जैसे मैंने बोला भूख, मुझे भूख लग रही है, क्रिया लगा के चेक कर लिया, पता चल गया, है ना। या मैंने बोला चिकनाहट, चिकनाहट, टा आ गया एंड में। बनावट, सजावट, सब एंड में क्या आ रहा है, टा आ रहा है, तो क्या हो जाएंगे सब, सबके सब आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। सजावट अच्छी है, अच्छा लगा के देख लिया। बनावट अच्छी है, अच्छा अच्छी लगा के देख लिया। इससे सब पता चलेगा, जो तीन लिख दिए। फिर भी पहचान बता रहा हूं कि अगर आप पहचानने में समय लग रहा है, आप नहीं जान पा रहे हो, तो मैं इस तरीके से बता रहा हूं। दूसरी बात, कुछ शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, इकारांत शब्द, इकारांत शब्द, उकारांत शब्द, उकारांत शब्द, है ना, इकारांत, उकारांत, सकारांत, तकारांत, कुछ शब्द हैं जो हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जो भी इस साइड लिख रहा हूं वो स्त्रीलिंग के बारे में लिख रहा हूं, इस साइड जो लिख रहा हूं पुल्लिंग के बारे में लिख रहा हूं, आप ध्यान रखना, वो हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। पहले एक चीज बताया था, मुझे डाउट है कि आप लोग को ये भी पता है नहीं पता है कि इकारांत उकारांत क्या होता है। जो भी शब्द ई पे खत्म हो वो इकारांत, जो भी ऊ पे खत्म हो उकारांत, जो भी आ पे खत्म हो अकारांत। जैसे जैसे टेंशन मतलब मुझे पता है आप लोग को नहीं पता होगा, तो मेरा काम है बताना। जैसे आपसे कोई बोले अकारांत शब्द क्या है, आकारांत शब्द बोले क्या है, तो अकारांत का मतलब है बेटा, मैंने लिख दिया लड़का, लड़का, तो इसको तोड़ोगे तो एंड में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना, तो बड़ा क्या हो गया, आकारांत शब्द हो गया। मैंने बोला इकारांत क्या होता है, आपको नहीं पता इकारांत क्या होता है ना, इकारांत आपको नहीं पता मान लो, तो इकारांत क्या, मैंने कर दिया रोटी, तो रोटी को जब तोड़ोगे, मैं तोड़ना सिखाया था आपको, है ना, वर्णमाला जब सिखाई थी, वर्ण विच्छेद करना सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था कैसे तोड़ते हैं। बोले रा में हलंत लगाओ, ओ आएगा, फिर टा में हलंत आएगा, बड़ी ई आएगी, तो काय में एंड में क्या आएगी, बड़ी ई आ रही है, तो ये क्या हो गया, इकारांत हो गया। बात समझ में आ रही है। मैंने कर दिया नहर, तो नहर क्या हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा। अकारांत क्यों हो जाएगा, क्योंकि नहर को जब आप तोड़ोगे तो रा और फिर एंड में सिर्फ आ आएगा, क्योंकि इस रा में क्या छपा हुआ है, आ छपा हुआ है, तो ये हो गया अकारांत। उकारांत क्या हो जाएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, कुछ बच्चों को नहीं पता होता, है ना। उकारांत क्या, मैंने बोला वधु, वधु, तो ये ऊ पे, बड़े ऊ पे खत्म हो रहा है, क्या हो गया, उकारांत हो गया। तकारांत क्या हो गया, मैंने बोला रात, तकारांत समझ लो पहले। तकारांत का मतलब जो ता पे खत्म है, जो ता में भी आ रहा है, ये ध्यान रखना, ता में भी आ रहा है, लेकिन तकारांत डायरेक्टली बता रहा हूं क्योंकि आपको याद रहे। रात, बात, रात बाकी गाना है ना, तो रात बात, जिसमें भी एंड में ता आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका बारात आ रही है, बारात, वो सब आपके स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। सकारांत क्या होता है, जो सा पे खत्म है। अंत, सका रा अंत, अंत में क्या आना चाहिए, ऊ आना चाहिए, तो सकारांत। अकारांत, अंत में आ आना चाहिए तो अकारांत हो गया। अंत में ई आना चाहिए, इकारांत हो गया। अंत में आ आना चाहिए, इकारांत। सा, सकारांत क्या होता है, अंत में सा आना चाहिए, मैंने बोल दिया सांस, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, सांस क्या हो गया, सकारांत हो गया। मतलब आपको ये समझना है, पहले ये बताना था, मुझे थोड़ा सा बता दिया कि वो शब्द जिसमें एंड में आ आता है अकारांत, ई आता है इकारांत, आ आता है। कई बच्चों को पता ही नहीं अकारांत इकारांत होता क्या है, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, क्योंकि यार कोई पूछ ले और आप लोग बेइज्जती करवा लो अपनी कि यार तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, इतने टाइम से पढ़ रहे हो, पेपर है तुम्हारा 1 महीने बाद, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वैसे आपको फिलहाल
इसका मुझे बताने का यहाँ कोई सीन था नहीं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन अभी मैं एकांत बोलूंगा ना, इसलिए लिखवा दिया। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया सिर्फ कि जिस भी शब्दों में इसका कोई काम नहीं था, सिर्फ मैं थोड़ी सी नॉलेज के लिए बताया आपको। कभी भी अगर इकारांत शब्द है, अकारांत शब्द, उकारांत शब्द है, सकारांत शब्द है या फिर तकारांत शब्द है, तो एंड में उनके क्या आएगा, तो वो हमेशा काय में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे मैंने बताया उकारांत का मैंने वधु ही बोल दिया है ना, एंड में वधु बोल दिया, चलो तो ये काय में आएगा, बोले सर स्त्रीलिंग होगा। वधु तो वैसे भी आपको पता है स्त्रीलिंग होता है, फिर भी मैंने थोड़ा सा बताया। मैंने इकारांत की बात करूं, रोटी बोल दिया, रोटी, अभी रोटी लिखा भी था, तो रोटी क्या हो गया, इकारांत हो गया। ये अगर वधु ना समझ में आए तो लू ले लो, लू क्या हो गया, लू उकारांत हो गया। सकारांत मैंने सांस बताया अभी, तकारांत रात बात बताया अभी, तो वो सब क्या कहलाएंगे बेटा, वो शब्द आपके स्त्रीलिंग में, ये कुछ शब्द है। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग की अगर पहचान बताऊं तो और थोड़ी सी एक पहचान और करते हैं। कुछ चीजें हैं जो हमेशा पुल्लिंग होती हैं और कुछ चीजें हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होती है। जैसे मैंने बोला देशों के नाम, बहुत ध्यान से लिखना मेरी बात। कभी भी कोई देशों के नाम हो, चाहे वो भारत, अमेरिका, ब्राजील, कुछ भी हो, ठीक है, वो हमेशा किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन इसमें देखो हर क्वेश्चन में ना 99% काम करेगा, 1% में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। तो अपवाद सब तो नहीं बता सकते एक वीडियो में, लेकिन कुछ कुछ बताता हुआ चलूंगा। जैसे देश में श्रीलंका है ना, तो श्रीलंका आपका बेटा पुल्लिंग में नहीं आता, स्त्रीलिंग में आता है। श्रीलंका किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। लेकिन बाकी सारे देश, मैक्सिमम सारे देश, भारत, अमेरिका, ब्राजील, वो इंग्लैंड, किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, श्रीलंका को छोड़ के, श्रीलंका स्त्रीलिंग में आता है। अगली बात करें बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीने, सावन का महीना, चैत्र का महीना, तो हिंदी महीनों के नाम हमेशा काय में आएंगे बेटा, पुल्लिंग में आएंगे, हमेशा काय में आएंगे बेटा, पुल्लिंग में आएंगे। बात करें पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम हमेशा काय में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, जो मुझे पता है थोड़े बहुत नॉलेज के लिए आपको बताता हुआ चलता हूं। अरावली, अरावली एक अपवाद है बेटा, अरावली स्त्रीलिंग में भी काउंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं वो क्या है, अपवाद है। क्या है बेटा, अपवाद है, जो भी ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं। तो पर्वतों के नाम हमेशा किसमें आते हैं, पुल्लिंग में। अरावली को छोड़ दो, बाकी सारे पर्वत ज्यादातर, हिमाचल, हिमालय, कोई भी पर्वत मान लो, हिमाचल कह रहा हूं, हिमालय, तो वो किसमें आएंगे बेटा, हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। बात करें अगला, पर्वतों के नाम के बाद अगर हम बात करें दिन के नाम, दिन मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, ये हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ध्यान रखना बेटा, पूरा लिख के समय बात नहीं करना, शॉर्टकट में बता रहा हूं, ये हमेशा पुल्लिंग होंगे। बात करें पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, तो 90% 99% पेड़ों के नाम काय में आएंगे, पेड़ों के नाम भी आपके पुल्लिंग में आएंगे। जितने भी पेड़ होते हैं, नीम का पेड़, आम का पेड़, केले का पेड़, अमरूद का पेड़, सब काय में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा अनाज, जितने भी अनाज होते हैं, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ये सब काय में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। एक आध अपवाद को छोड़ देना, वरना ज्यादातर किसमें आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। बात करें द्रव, और द्रव में भी खास तौर से अगर बात करूं तो दूध से बने सामान, दूध, दही, छाछ, ये सब, पनीर, ये सब किसमें आएंगे, मक्खन, सब पुल्लिंग में आएंगे। लस्सी को छोड़ देना बस, दूध से बने उपवाद में लस्सी को छोड़ देना। लस्सी क्या है, अपवाद, ब्लू मार्कर से लिखता हूं, वरना फिर कहोगे सर आपने तो कहा था ब्लू से लिख रहा हूं। तो लस्सी को छोड़ दो, लस्सी को छोड़ दो, बाकी सारे किसमें आएंगे आपके, अगर लस्सी को छोड़ देते हैं हम लोग तो बाकी सारे आपके बेटा पुल्लिंग में आएंगे। द्रव में मैंने बता दिया, द्रव में आप कोई भी द्रव ले लो, चाहे वो तेल हो, कुछ भी हो, तो किसमें आता है, पुल्लिंग में आता है। इसके बाद रत्न, हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात, मणिक, ये सब किसमें आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे, किसी भी हालत में उसमें नहीं आएंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो रह गया ग्रह, ग्रह, ग्रह किसमें आएंगे, सारे ग्रह आपके सारे पुल्लिंग में आएंगे। राहु, केतु, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, सब किसमें आएंगे। लेकिन अपवाद फिर से आ गया, पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, अपवाद है। पृथ्वी किसमें आता है बेटा, पृथ्वी आपका स्त्रीलिंग में आता है, पृथ्वी किसमें आता है बेटा, स्त्रीलिंग में आता है। कुछ अपवाद आपको देखने को मिलते रहेंगे। वर्णमाला के सारे अक्षर, एक और बता दूं, याद रखना, वर्णमाला के सारे अक्षर, वर्णमाला के सारे अक्षर भी किसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। वर्णमाला के सारे अक्षर भी किसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कोशिश कर, तो मैं आपको सब बता रहा हूँ, इसके अपवाद भी लिख रहा हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अपवाद की आपको जरूरत पड़ेगी, आपका काम चल जाएगा इससे। बाकी मैंने पहचान बताई है, ये 3 चीजें यूज करके देख लेना, कभी डाउट हो किसी शब्द में तो याद ना रहे कुछ भी, तो आप ये यूज करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सोमवार का दिन आ गया है, सोमवार का दिन आ गई, पर्वत में कोई भी पर्वत ले लो, महीने कोई भी नाम ले लो, है ना, तो आप पढ़ के देखोगे तो मैक्सिमम काम आपका हो जाएगा। ये आम का पेड़ है,
है ना, आम की नहीं होता, आम का पेड़ होता है। तो आपको समझ में सब आ जाएगा। उसके बाद स्त्रीलिंग की बात करें, कुछ चीजें हमेशा स्त्रीलिंग में आती है, वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले नदियां, कुछ को छोड़ देना, ज्यादातर नदियों की बात कर रहा हूं। नदियां किस में आएंगी? आपकी स्त्रीलिंग में आएंगी, गंगा। अब कुछ अपवाद है, सिंधु, सिंधु मेरे ख्याल से नहीं आती है स्त्रीलिंग में। तो ऐसे कुछ अपवाद को छोड़ दो, 90% 99% नदियां किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी, क्योंकि नदी बहती है, नदी बहता नहीं है ना, नदी बहती है, तो किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। अगर बात करें भाषा, नदी के बाद भाषा, कोई भी भाषा आप ले लो, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सब भाषाएं किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। लिपि, गुरुमुखी, देवनागरी, ये लिपि किस में आएंगी बेटा? आपकी स्त्रीलिंग में आएंगी। बोलियां, जितनी भी बोली होती हैं, खड़ी बोलियां, है ना, या फ्रांसीसी, अरबी, ये बोलियां किस में आएंगी? आपकी स्त्रीलिंग में आएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तिथि, तिथि मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये जितनी है, 10वीं, 11वीं, तो ये सब क्या आएंगी? तिथि किस में आएंगी? 1 2 3 4 5 6 तारीख जो होती है वो आपकी स्त्रीलिंग में आएंगी। ठीक है, दिन देख लेना, दिन आपके आते हैं बेटा इसमें सोमवार, मंगल, बुधवार पुल्लिंग में, लेकिन तिथि की बात करूंगा प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, तो किसमें आ जाएंगी? स्त्रीलिंग में। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। अभी हम ये भी सीखेंगे इन्हें चेंज कैसे करते हैं, वो बात की बात है। पहले ये कुछ चीजें थी स्त्रीलिंग में जो आती है वो आपके समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद अगर इतना समझ में आ गया हो, कुछ शब्द हैं जो इनके बीच में होते हैं, ना तो पुल्लिंग में आते हैं ना स्त्रीलिंग में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं नित्य, नित्य पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। अब नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग क्या होता है? मतलब जो कभी भी ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, मतलब पहचान नहीं हो रही आपको कि भाई इसका पुल्लिंग क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, जो शब्द ऐसे ही चलते आ रहे हैं, है ना, तो उनको कैसे हम लोग स्त्रीलिंग में बदलेंगे या कैसे हम स्त्रीलिंग उनको पहचानेंगे? तो नित्य पुल्लिंग क्या होता है? कुछ शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में यूज होते हैं, मैं बता देता हूं। तो नित्य पुल्लिंग वाले इधर लिखूंगा, नित्य स्त्रीलिंग वाले इधर लिखूंगा, बता देता हूं आपको। पुल्लिंग वाले इस साइड, जो नित्य पुल्लिंग है, ये ध्यान रखना, नित्य पुल्लिंग, और नित्य स्त्रीलिंग वाले इस साइड। तो आपको कुछ याद रहेंगे, थोड़े थोड़े लिख देता हूं। जैसे कि पुल्लिंग में आ जाएगा चीता। अब चीता का मैं आपसे पूछूं स्त्रीलिंग क्या होगा? आप बता ही नहीं सकते। बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। चीता के बाद उल्लू बोल दिया, तोता बोल दिया, कौवा बोल दिया, तो ये शब्द क्या है? इनका आप किसी का भी हाथी बोल दिया, क्या आप इनमें से किसी का भी स्त्रीलिंग बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो आपको क्या समझना है? ऐसे शब्द, या हाथी तो चलो हो सकता है, हाथी हटा देता हूं अभी, हाथी का हाथ नहीं बोल दोगे, लेकिन कौवे का नहीं बोल पाओगे, है ना। चीते का क्या चीती बोलोगे? चीता चीती कुछ नहीं होता, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा वो शब्द, या लोमड़ी का लोमड़ा बोलोगे, लोमड़ा, लोमड़ा कुछ नहीं होता। तो आपको समझना क्या, ऐसे शब्द जिनका स्त्रीलिंग नहीं बना पा रहे, तो वो शब्द क्या कहते हैं? नित्य पुल्लिंग। तो इनके लिए क्या करना होता है? इनके लिए हमें यूज करना होता है नर और मादा का। इसके लिए हमें क्या यूज करना होता है? नर और मादा का। तो याद रखना, नर मादा का क्या यूज करते हैं वही बताऊंगा अभी। जैसे अभी चीता है, तो अब चीता ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, क्या बोलूंगा? नर चीता है तो पुल्लिंग, मादा चीता तो स्त्रीलिंग। नर उल्लू, मादा उल्लू, नर तोता, मादा तोता। कौवा का कुछ लोग कोयल कर देते, कोयल, ना जी ना, कौवा का स्त्रीलिंग कोयल नहीं होता, कौवा अलग प्रजाति है, कोयल अलग प्रजाति है ना। तो कौवे का हो जाएगा नर कौवा और मादा कौवा। ये ध्यान रखना, गलती होती है बच्चों से। अगर स्त्रीलिंग की बात कर ले, नित्य स्त्रीलिंग कौन कौन शब्द जो स्त्रीलिंग में यूज होते आते हैं उनका पुल्लिंग है। जैसे सबसे पहले छिपकली, छिपकली का क्या छिपकला सुना है ना। लोमड़ी, क्या लोमड़ी का लोमड़ा सुना है? नहीं सुना ना। तो ऐसे कुछ शब्द है, छिपकली, लोमड़ी। मछली, मछली, मछली का मछला सुनाएगा, मछली। चील, चील का क्या चीला सुना है? कोयल, अभी कोयल बताया आपको, कोयल का कुछ नहीं हो सकता आप, है ना। और कुछ अगर हम बात करें तो बहुत सारे बता सकता हूं मैं आपको, है ना। मैना कर दिया मैंने, मैना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इनका क्या होगा? इनका अगर मुझे पुल्लिंग करना है तो क्या होगा? छिपकली का हो जाएगा नर छिपकली, लोमड़ी का नर लोमड़ी, मछली का नर मछली, चील का नर चील, कोयल का नर कोयल। तो इनका पुल्लिंग जो नित्य पुल्लिंग है स्त्रीलिंग का मतलब है जो चेंज नहीं होते। इनका आपको पता नहीं चल रहा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इनमें नर और मादा लगा के हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाते हैं। क्लियर? अब ये कुछ चीजें थी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अपवाद, कुछ मैंने बताया। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो ये मैं रफ करता हूं। इसके बाद हम चेंज कैसे करेंगे? आपसे कभी कभी तो सिंपल सा पूछ लेता है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बता दो। और कभी कभी आपसे क्या करता है, एक शब्द देता है और पूछ लेता है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चन हमें आना चाहिए। तो एक तरीका तो हम सीख गए कि हम पहचानेंगे कैसे, तो मैंने ये बता दिया बस बॉक्स। इस बॉक्स को याद रखना, सब कुछ भूल जाओगे चलेगा,
सब कुछ भूल जाओगे चलेगा काम से, वैसे तो याद रखो तो अच्छी बात है, लेकिन चलेगा, बस ये 3 चीजें मत भूलना। कभी भी किसी शब्द की 90% क्वेश्चन इससे हो जाएगा। किसी भी शब्द का आपको समझ में ना आए वो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, आप ये लगा के देख लेना, ये 3 चीजें बताइए मैंने, क्रिया विशेषण समझा, मेरा मेरी अच्छा अच्छी कोई भी, ये लगा के क्रिया कोई भी लगा के देख लेना, वह जा चुका है, नहा चुका है, पी चुका है, खा चुका है, आपको पता लग जाएगा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जहाज डूब गया, डूब गई नहीं तो गया, गया मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो ये आपको अपने आप पता चल जाएगा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, और ये 3 चीजें याद रखना, आपका काम हो जाएगा। अब कुछ है कि हमें चेंज कैसे करना है ना, हमें स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना आना चाहिए। कभी कभी वो आपसे पुल्लिंग को पूछता था कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका पुल्लिंग क्या होगा, तो वो हमें और आना चाहिए। तो स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाना, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना, जल्दी से वो और सीख लेते हैं। कुछ पॉइंट है, बस 8-10 पॉइंट है, वो जल्दी से 8-10 पॉइंट बताता हूं और आपका आज का चैप्टर खत्म करते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर आप इस चैप्टर को छोड़ देते हो और एक क्वेश्चन आ गया, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है बेटा, और उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग गलत करके आए तो आप 2.25 का नुकसान करोगे, और सही करिए आए तो आप 2 नंबर ले लोगे। और एक क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के आओगे तो आप एक एक नंबर से लाखों बच्चों से पीछे हो जाते हो। ये तो 2 नंबर का सवाल है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते हो। तो प्लीज ऐसे चैप्टर्स को आप ना स्किप करें। बच्चा गलती ये करता है, अरे ये तो मैं कर ही दूंगा, आप इसके प्रैक्टिस सेट लगाओ और करके देखो आप कितने क्वेश्चन में अटक रहे हो बेटा, तब आपको अंदाजा लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो कि हाँ यार ये दिक्कत देने वाला चैप्टर है। हमें लगता है कि हमें सब आता है, लेकिन हमें सब नहीं आता है, हमें सीखने की आवश्यकता है, हमें करने की आवश्यकता है प्रैक्टिस। तो अब हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे मैं वो बताता हूं। सबसे पहले तरीका क्या है बदलने का, हमें कैसे बदलना है, क्यों बदलना है, किस लिए बदलना है, थोड़ी सी वो बातें समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना रहे। तो बदलने के बहुत सारे तरीके, मैं आपको सिंपल सा आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से बदल पाओगे। एक एक एग्जांपल दूंगा, बहुत सारी चीजें, तो सबका एक एक एग्जांपल देता हुआ भी चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे पहला, कभी भी कोई अकारांत या आकारांत शब्द हो तो उसको इकारांत करके, उसको इकारांत में करके आप स्त्रीलिंग बना सकते हो। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम बनाता हूं, सेम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के, इसी को उल्टा कर देना। जैसे मैंने अगर एग्जांपल बताऊं आपको, मैंने बोला लड़का, मैंने एग्जांपल दिया आपको पहला लड़का। अब लड़का है, ये पुल्लिंग है, सबको पता है ना, इसका स्त्रीलिंग बनाया तो मैं क्या कर दूंगा, सर ये एंड में आ रहा है, आकारांत है, तो आप आ को क्या कर दो, ई कर दो, लड़की कर दो, तो ये क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। तो ये पहला रूल है, अकारांत या आकारांत को स्त्रीलिंग इकारांत बना दो, आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। या शॉर्टकट में कह सकते हो कि आ को ई बनाना है, छोटा आ या बड़ा को क्या बनाना है, ई बनाना है, बात खत्म हो गई। जब भी छोटा आ या बड़ा आ रहा होगा उसको बड़ी ई बना दो, आपका इकारांत हो जाएगा। जैसे 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 टेंशन मत लेना, हर चीज बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये आकारांत हो गया, एक अकारांत का भी ले लेते हैं। मैंने बोला हिरन, हिरन क्या कर दो, बोले सर अकारांत है, एंड में आ रहा है, तो इसको हिरनी कर दो। मैंने अभी बताया था आपको कि अकारांत क्या होता है, इकारांत क्या होता है, आपके समझ में आ गया था। पहला रूल ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रूल, कभी कभी आ और आ में जो कंफ्यूजन होता है, इस आ का भी हाथों हाथ क्लियर करता हूं। कभी कभी इस आ को, बड़े आ को इया भी में भी बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, इया में, इया में भी चेंज करते हैं। इया में कैसे, इसका एग्जांपल से समझोगे आप लोग। मैंने बोला कुत्ता, तो कुत्ता क्या हो जाएगा, कुतिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुतिया। तो आ को किसमें बदल दिया, आ था, कुतिया, इया में बदल दिया। मैंने बोला बूढ़ा, तो क्या हो गया, बोले सर बुढ़िया हो गया, इया में बदल दिया। तो आ को इया में बदल देते हैं, वो तो भी आपका स्त्रीलिंग बन जाता है। वो आपको ऑप्शन देख के आपको अंदाजा हो जाएगा। मैंने बोला बछड़ा, तो बछिया, बछड़ा क्या बोलते हैं, बच्चे। मैं वो शब्द बता रहा हूं जो आप डेली लाइफ में यूज करो ताकि आपको समझ में आए। कुत्ता कुतिया खाली रखते रहते हैं, बूढ़ा बुढ़िया बोलते रहते हैं हम लोग, है ना। हम तो नहीं बोलते, ऑफकोर्स भाई साहब हमारे यहाँ इज्जत होती है, लेकिन आपने सुने जरूर होंगे, है ना। तो बूढ़ा बुढ़िया, हमने बोल दिया बछड़ा बछिया, तो ऐसे शब्द। अभी कभी भी जाति बोधक शब्द हो, एक बात आप समझ। तीसरा, बहुत ध्यान से एक एक बताता हूं, चल रहा हूं एग्जाम्पल के साथ। जाति बोधक शब्द हो, कभी भी कोई भी जाति बोधक शब्द जिससे जाति का बोध हो रहा हो आपको, जिससे जाति का बोध हो रहा हो, तो इन या आइन, इन या आइन लगा के आप अपना बदल सकते हो कोई भी शब्द, इन या आइन। जैसे मैंने बोला धोबी, तो धोबी पूरी जाति का बोध कराना ना, तो धोबी को आप क्या कह सकते हो, धोबिन। क्या कर सकते हो, धोबिन, धोबिन। तो धोबिन क्या हो जाएगा, धोबी का धोबिन हो गया। तो आपने क्या सीखा,
आपने देखा इससे आपका जाति बोधक शब्द था, ये जाति बोधक शब्द था, तो आपने जाति बोधक शब्द में क्या कर दिया, इन लगा दिया, आपका आंसर आ गया। मैंने बोला सुनार तो सुनारिन, मैंने बोला नाई नाइन, कुम्हार कुम्हारिन। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बस यहां थोड़ा सा एक ही मात्रा ये कर लेना, वरना कहोगे सर ने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, धोबिन, थोड़ी सी मात्राओं में गलती मुझसे कभी कभी हो जाती है, जो हो नहीं सकती, करनी नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना, इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के पढ़ाता हूं। धोबी का क्या हो जाएगा, धोबिन, क्योंकि बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाएगी, इनमें बदलना है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं पंडित हूं तो उसकी हिसाब ले लेते हैं, पंडित क्या बन जाएगा, पंडिताइन, पंडिताइन, तो आइन में बदल गया। मैंने बोला ठाकुर तो ठकुराइन, ठाकुर ठकिराइन, इनमें बदलने के मैंने बताया नाई नाइन। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन, चलो ये मैं बोलूं नहीं बोलूं, तो चमार चमारिन, ऐसे इन इन लगा के आप लोग कर लेते हो, बहुत सारे शब्द बदल रहे हो। जाति बोधक शब्द जिससे पूरी जाति का बोध हो रहा हो, उसमें इन या आइन लगा के हम लोग चेंज कर देते हैं। क्लियर। साथ ही साथ इन या आइन के साथ कभी कभी आनी भी लगता है, ये मैं अलग से बता रहा हूं। आनी, आनी का प्रयोग भी होता है। जैसे आनी का मैं यही बता रहा हूं, मैंने लिखा देवर तो क्या हो जाएगा, देवरानी। मैंने बोला जेठ तो हो जाएगा जेठानी। तो देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ऐसे बहुत सारे, तो कभी कभी आनी भी लगता है, वो भी याद रखिएगा। ये भी क्या है, जाति बोधक शब्द है, जाति बोधक शब्द है। साथ साथ यहां पे नी भी लिख लेना, नी, कभी कभी नी भी लिखता है। नी क्यों लिखता है, मैंने लिखा ऊंट, तो ऊंट भी ना, ऊंट किसी एक के लिए तो यूज होता नहीं है, जितने भी ऊंट है सारे, तो ऊंट का क्या हो जाएगा, ऊंटनी, क्या हो जाएगा, ऊंटनी। तो नी में चेंज करके भी आप लोग क्या करते हो, आप उसको बदल देते हो, है ना। हाथी हथनी, हाथी हथनी, तो हाथी हथनी, ऊंट ऊंटनी, जानवरों के लिए आप क्या देख रहे हो, आप उसको नी लगा के भी बदल रहे हो। किसमें बदल रहे हो, स्त्रीलिंग में बदल रहे हो। तो ये भी कुछ थे आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात, हमने आ तो कर लिया था, यहीं पे चौथा, क्योंकि आ ऊपर बताया तो यही बताता हूं, कभी कभी आ को आ में बदल के भी काम चल जाता है। अगर कभी भी खास तौर से संस्कृत से आए हुए शब्दों, संस्कृत से नपुंसक लिंग से कोई शब्द अगर आए हैं या अकारांत शब्द है, एंड में आ रहा है, तो उसको बड़े आ में बदल के भी आप स्त्रीलिंग बना सकते हो, उसको बड़े आ में बदल के भी आप स्त्रीलिंग बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आप शुरू से देखते आ रहे हो, मैंने बोला बेटा प्राचार्य। जब हम डिग्री कॉलेज में जाते हैं तो वहां के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको प्राचार्य बोला जाता है। इसी का स्त्रीलिंग बनाना होगा तो आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, सबने सुना है ना आपने। या मैंने बोला प्रियतम, क्या बोला, प्रियतम, इसका स्त्रीलिंग बनाना तो क्या होगा, एंड में आ रहा है तो ये हो जाएगा प्रियतमा, क्या हो जाएगा, प्रियतमा। तो मां का आकरण लगा दिया, आ को आ बना दिया, उसको बना के भी आप क्या करते हो, स्त्रीलिंग बदलते हो। मैं कोशिश कर रहा हूं वो शब्द बताने की जो आपको अक्सर दिए जाते हैं और आप जब पूछे जाते हैं आप कर नहीं पाते हो। तो एक तो ये हो गए, 4 तरीके हो गए। पांचवा देखो, पांचवा तरीका जो अक्सर पूछे जाता है, कभी भी वान हो या वान के साथ मान हो, वान या मान हो, तो वान को वती में बदल देते हैं और मान को मती में बदल देते हैं। वान को वती में बदल देते हैं, मान को मती में बदल देते हैं। कैसे, कैसे नहीं, बहुत अच्छे से समझाता हूं, वान वती और मान मती कैसे चेंज करते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें तो वान की बात करें, मैंने बोला पुत्रवान, एग्जांपल लेता हूं साथ में, पुत्रवान, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पुत्रवती। गुणवान गुणवती, धनवान धनवती, वती लगा के आप चेंज कर सकते हो। मान क्या हो गया, मैं वो एग्जांपल लेता हूं जो अक्सर आप यूज करते हो, श्रीमान, तो श्रीमान का क्या हो जाता है, श्रीमती, क्या हो जाता है, श्रीमती। तो क्या समझ गए, वान को मान में मती में बदल के, वती में बदल के, और मान को मती में बदल के आप स्त्रीलिंग में बदल देते हो। ऐसे ही एक सबसे ज्यादा यूज होता है एक अक, अक को इका में बदलकर, अक और इका भी बहुत पूछा जाता है। कैसे कैसे कैसे, ध्यान से समझना। मैंने बोला लेखक, आप क्या बोलोगे सर, लेखिका, है ना। मैंने बोला गायक, गायिका, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल में दे सकता हूं, लेखक लेखिका गायिका गायक गायिका, है ना। तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही से काम चलाते हैं। लेखक का क्या हो गया, लेखिका। सातवां देखो, एग्जांपल एक एक लेके चल रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका वीडियो कम से कम समय में खत्म हो उतना ज्यादा अच्छा है। तो अक्के इका के बाद एक सबसे ज्यादा पूछा था ता, ता को त्री में बदलते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें बड़ी गलती होती है। तो इसको कैसे याद रखोगे, देखो आपको याद कैसे होगा। आप सभी ने सुना होगा अभिनेता, एक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में, बोले सर अभिनेता बोलते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं एक्ट्रेस को क्या बोलते हैं, तो आप तुरंत बोलोगे सर एक्ट्रेस को बोलते हैं अभिनेत्री। यानी कि अभिनेता का
जो हो गया वो क्या हो गया, अभिनेत्री हो गया। हो गया, सब बता दोगे अभिनेत्री। तो अब इसमें दिक्कत पता है कब होती है, वो पूछता है नेता का। अब नेता का स्त्रीलिंग जब पूछा जाता है आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिसको अभिनेता का पता है वो नेता का भी बता देगा। जब अभिनेता का अभिनेत्री है तो नेता का क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, ता किसमें बदल रहा है, त्रा में बदल रहा है। अब एक दिक्कत और होती है, मैं बोलता हूं कर्ता, कर्ता को चेंज करो। जब कर्ता को चेंज करने की बारी आती है बच्चे कत्री कर देते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन बेटा ता को त्रा में बदल दी, ये वाला रा कौन लगाएगा, ये रा जैसा था वो वैसे ही रहेगा, तो कर्त्री ये होगा। तो ये अभिनेता, अभिनेत्री, नेता, नेत्री, मतलब ता को किसमें बदल रहे हैं, त्रा में बदल रहे हैं। तो ये भी आपका कुछ रूल है जो यूज होता है, जो आप नहीं कर पाते और इसकी वजह से आपकी गलत हो जाते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, तो 7 रूल तो ये थे जो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे कि हमें कैसे बदलना होता है। आपको इनमें, ये मैंने यहाँ 3-4 एक साथ करा दिए आपको इनमें बदलना, आई में बदलना, नी में बदलना, जो अलग अलग हो सकते थे। लेकिन मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करते, आपके एक साथ ही बता देता हूं ताकि आपको कम समय में ज्यादा चीजें दी जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कुछ और भी चीजें होती हैं जो अलग से हैं, जिनका कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग को लेना देना नहीं है, लेकिन अलग से हम यूज करते हैं और जो अक्सर पूछी जाती हैं। तो मैं आपको वो यही बताता हूं। नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग पहले ही बता चुका हूं, तो वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं। कुछ अलग से यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने बोला वर, तो वर का क्या हो जाएगा, वधू। मैंने बोला मियां, तो इसका कोई तरीका नहीं है, मियां का क्या हो जाएगा, बीवी। मियां बीवी है ना, मियां बीवी आप सब लोग सुनते आते हैं। मियां बीवी के बाद अगर हम बात करें कोई और यूज कर सकते हैं, तो मियां बीवी, यार थोड़ी सी गलती में बस यहाँ एक ही मात्रा में कर देता हूं, मियां बीवी है ना, मियां बीवी। और अगर हम बात करें मियां बीवी के बाद, मैंने बोला भाई, भाभी, भाई भाभी, मैंने लिखा बुआ, बुआ का क्या हो जाएगा, फूफा। तो बुआ का फूफा से स्त्रीलिंग बना रहे हो आप लोग, या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना रहे हो, तो अलग हो गया ना, बिल्कुल कोई सेम नहीं है इसका। सबसे ज्यादा एक पूछा जाता है बेटा कवि, कवि का ना कभी कभी पूछ लेता है। इसकी जो मैं लिखने वाला स्त्रीलिंग, वो काफी ऑप्शन कई साथ देता है, कवियत्री, कवि, कविना, कवियत्री। तो कवियत्री कई तरीके से लिखता है, याद रखना वहां पे कोई मात्रा नहीं लगती है। अगर वहां पे मात्रा लगा दी गलत हो जाएगा, ये होता है कवियत्री। अगर ये गलत कर देते कई बार पूछा गया कवियत्री, लेकिन कुछ लोग कहां पे वहां पे भी कवियत्री कर देते हैं, तो वहां पे मात्रा नहीं लगती, ये बात आप ध्यान रखना। कई बार पूछा गया। एक है वीर, तो वीर का होता है वीरांगना। क्या होता है, वीरांगना, ये भी याद रखना, ये भी कई बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। एक होता है आपका साधु, मैं वो लिखवा रहा हूं जो अक्सर पूछे जाते हैं, साधु। साधु का क्या हो जाएगा, साध्वी। क्या हो जाएगा बेटा, साध्वी। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ आपको वो लिखवा रहा हूं जो अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। अगर इसके बाद बात करें हम लोग बिल्ली की, बिल्ली, तो बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है, तो बिल्ली का पुल्लिंग होता है बिलाओ। क्या होता है, बिलाओ। शायद नहीं बताओ, जो नहीं बताओ मैं कोशिश कर रहा हूं वो आपको बताने की। अब मैंने लिखा विद्वान, विद्वान का काफी बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें तो पता होगा, जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें नहीं पता होगा। विद्वान का होता है विदुषी। क्या होता है, विदुषी। एक स्टूडेंट भी रही है मेरी विदुषी नाम की। तो विद्वान का विदुषी, ये कुछ है जो हम अक्सर यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होते। तो मैंने कोशिश करी आपको कुछ अलग से करने की। देखो बिलाओ, बिल्ली नहीं पता होता, विद्वान विदुषी कई बार पूछा गया, साधु साध्वी कई बार पूछा गया, वीर वीरांगना कई बार पूछा गया, कवि कवित्री ये तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये पूछे गए बहुत सारे। तो ये कुछ अलग से होते हैं जिनका कोई तरीका नहीं है फीमेल बनाने का, लेकिन आपको बदलने को पूछा जाता है। तो मैंने कुछ लिखवा दिया अलग से। तो बस ये आपकी कुछ चीजें थी, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको हर तरीके से हर चीज समझाने की। लिंग में मुझे नहीं लगता आपसे कोई गलती होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ सर ने अच्छा पढ़ाया है और हम अब सीख गए हैं, हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और हमसे क्वेश्चन होने लगे, तो प्लीज आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर समझ में आया, ट्रिक हमें अच्छी लगी और अब हम कर पा रहे हैं और आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा लगेगा पढ़कर कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाना मेहनत सफल हो रही है। आज जो हम करने वाले हैं वो है वचन, क्योंकि वचन से भी एक ना एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। किससे बेटा, वचन से। ठीक, अब वचन क्या होता है क्या नहीं होता है थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि बच्चे हम लोग ना ध्यान नहीं देते इन क्वेश्चनों पे और क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाता है। तो वचन क्या होता है ये हमें थोड़ा बहुत समझना है कि संज्ञा, विशेषण, शब्द या जितने भी सर्वनाम हैं जो ये बताते हैं कि ये एकत्व का बोध कराते हैं या बहुत, की कोई चीज एक है या अनेक है, जिससे आपको ये पता चलता है, वो क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के जिस रूप से
अनेकत्व या एकत्व का बोध होता है, वो आपका क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। इसको हम डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन पूछे जाए तो पता होना चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, बार बार इसलिए बोलो, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया कि जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व यानी कि एक है या अनेक है इसका पता चलता है, वो क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। और वचन की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। कितने टाइप का? दो प्रकार का। वचन आपके टू टाइप्स के हैं बेटा। सबसे पहला बेटा एक वचन और दूसरा है आपका बहुवचन, यानी कि एक या अनेक। तो पहला क्या है? एक वचन, और दूसरा क्या है? बहुवचन। ये आपको समझना पड़ेगा। अब एक वचन क्या है? तो शब्द के जिस रूप से किसी के एक रूप का पता चले कि वो एक है, वो एक वचन, और जिससे पता चले कि बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुवचन। यानी कि आप कह सकते हो शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है, जिस शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है वह एक वचन, और जिससे अनेक वस्तुओं का बोध होता है वो बहुवचन। फॉर एग्जाम्पल समझोगे, मैंने बोला लड़का, मैंने बोला घोड़ा, है ना? तो ये क्या है? घोड़ा एक है, लड़का एक है। लेकिन मैंने बोला लड़के, मैंने बोला घोड़े, तो ये क्या हो गया? बोले सर ये बहुवचन हो गया, क्योंकि लड़के यानी कि बहुत सारे लड़के, घोड़े मतलब बहुत सारे घोड़े, लड़का तो एक ही की बात चल रही, घोड़ा एक ही की बात चल रही। मतलब ऐसे में एक एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको समझ में आ गया एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं आती। एक तो ये होता है कि नॉर्मल पूछ लेता है, एक होता है आपको सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, वो ये देता है कि आपको जब एक वचन को बहुवचन में बदलने को देता है कि इसका बहुवचन क्या होगा या इसका एक वचन क्या होगा। तो ये जो बदलना है, ये बदलना बड़ा दिक्कत देता है। तो इसके कुछ नियम है छोटे मोटे, जिसके लिए मैंने आपको कल पिछले वीडियो में जब लिंक कराया था तो अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत सब आपको बताया था क्या शब्द होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये पहले मैं हटा देता हूं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन की डेफिनेशन क्या है, ये हमने समझ ली है। अब एक वचन से बहुवचन को परिवर्तन करने के कुछ नियम है, छोटे छोटे नियम है, और आसान से नियम है जिसको आप बहुत आसानी में समझ सकते हो और आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो पहला रूल क्या है बेटा? पहला सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, कोई भी शब्द अगर आकारांत है, कैसा है? आकारांत है, तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो कि कोई भी शब्द अगर आकारांत है तो उसे एकारांत में चेंज करके आप उसको चेंज कर सकते हो। अब आकारांत, इकारांत, एकारांत ये चीज आपको दिक्कत देती है। वैसे तो मैं बता चुका हूं कि जो शब्द आपे खत्म हो रहा है, बड़े आपे, मैं एक बार फिर बता देता हूं, आकारांत, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, है ना, उकारांत, मतलब ऐसे कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे बन सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। तो इनके एग्जांपल से आप समझोगे कि मैंने सबसे ऊपर लिखा महिला, क्या लिखा? महिला। तो बेटा ये जो एंड हो रहा है किस पे हो रहा है? बड़े आ पर, बड़े आ पे एंड हो रहा है, तो ये आकारांत हो गया। आकारांत क्या होगा? आकारांत मैंने बोल दिया, कुछ भी ले लो, कमल, कोई भी शब्द, कमल ले लिया मैंने, तो ला में आपको पता है जब इसको तोड़ेंगे हम तो एंड में क्या आएगा? ला हलन प्लस आ, तो एंड में जो आएगा वो क्या आएगा? आ आएगा। तो ये क्या हो गया? अकारांत। हमने ले लिया ये, तो मैं ले लिया पंक्ति, क्या ले लिया? पंक्ति। तो जब इसको तोड़ोगे एंड में क्या आएगा? बोले सर पंक्ति है, ता के बाद प्लस ई आएगा, तो ये इकारांत हो गया। अंत काय पे? ई पर। अंत काय पे? बड़ी ई पे। बड़ी पे मैंने बोले नदी, नदी, इसको कैसे तोड़ेंगे? बोले सर ना प्लस हलंत लगा दिया आ प्लस दा और प्लस बड़ी ई, होगा यही। तो ये काय पे खत्म हुआ? बड़ी ई पे, तो ये क्या हो गया? इकारांत हो गया। ऐसे उकारांत मैंने बोल दिया वधु, वधु, तो वधु काय पे खत्म होगा? बोले सर वाह, ऐसे तोड़ते हैं, तोड़ना मैंने सिखा रखा बेटा वर्णमाला में, वाह प्लस आ प्लस धा प्लस उ, तो काय पे खत्म हो? बड़े ऊपर, तो ये क्या हो गया? उकारांत हो गया। तो आपको ये समझना चाहिए, लेकिन ये ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इससे, तो मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं ताकि आपको ये जो अकारांत इकारांत का झंझट ही ना पड़े। किताबों में ऐसे मिलेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आप डायरेक्टली याद ताकि रख पाओ। ये मैंने बता दिया फिर भी, लेकिन फिर भी आपको डायरेक्टली करने का तरीका बताता हूं, तो आप शॉर्ट करो, अकारांत छोड़ दो, आप सीधे बस ये याद रखो कि कभी भी अगर कोई शब्द बड़े आप पे खत्म हो रहा होगा, कभी भी कोई शब्द अगर आपको बड़े आ पे खत्म हो रहा होगा, तो उसको एक वचन से बहुवचन में बनाने के लिए आपको इस आ को ए में बदल देना है। आ को किस में बदल देना है? ए में बदल देना है। जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे मैंने बोला कमरा,
तो आप क्या कर दो, बोले सर जो आ है एंड में उसको ए में बदल दो, तो क्या हो जाएगा कमरे। मैंने बोला लड़का, तो लड़का ले लेते हैं ना, लड़का भी करा था हमने, लड़का बड़ा आ रहा है एंड में तो कर दो लड़के। मैंने बोला रास्ता, तो क्या हो जाएगा रास्ते। बात समझ में आ गई। तो क्या करना है, बड़े आ को किस में बदल देना है, ए में। पहला रूल ये हो गया। तो कभी भी बहुवचन बनाना हो तो कोई शब्द किस पे अंत हो, बड़े आ पे खत्म हो, तो आप उसको बहुवचन कैसे बना सकते हो, बोले इस बड़े आ को ए में बदल के बहुवचन बना सकते हो। 3-4 रूल है, जल्दी से समझ लो, आप कोई भी क्वेश्चन पे करना है इसके बाद आप कर पाओगे। ठीक है बेटा। दूसरा रूल है आपका कि अगर एंड हो रहा हो आ पे, किस पे एंड हो रहा हो बेटा, अगर आ पे एंड हो रहा हो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। क्या करना है, बस यहां क्या बनाया था ए, यहां ए नहीं बनाया, यहां आपको ए बदलना है। अंक की बिंदी याद रखनी है, बस बड़े आ को सिर्फ ए में बदलना है, लेकिन जब छोटा आ होगा, छोटे आ पे कोई शब्द खत्म है तो वो ए पे बदलना है। किस पे, ए पे अंक की बिंदी और लग जाएगी। एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे मैंने बोल दिया कमर, तो हो जाएगा कमरे। ठीक है, वैसे कमर कोई शब्द होता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया आपको कि एक हिंट देने के लिए बता दिया, तो इतना ज्यादा ध्यान मत देना, लेकिन फिर भी बहुत सारा सकता है। मैंने बोला कलम, कलम तो हो जाएगा कलमे। मैंने बोला पतंग तो हो जाएगा पतंगे। ठीक है, अंक की बिंदी साथ में लगेगी, ये ध्यान रखना। अगर अंक की बिंदी नहीं लगाओगे तो मामला क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। फिर आप मुझसे मत कहना सर ने बताया नहीं। मैंने बोल दिया बोतल तो हो जाएगा बोतले, मैंने बोल दिया बाह तो हो जाएगा बाहें। समझ रहे हो, अंक की बिंदी लग जाएगी, एक के बाद अंक की बिंदी लग जाएगी यहाँ पे। तो कभी भी कोई शब्द आ पे, क्योंकि इसमें आ छिपा हुआ है, इसमें भी आ छिपा हुआ है, इसमें भी आ छिपा हुआ है, अगर हरंत लगा हुआ नहीं है मतलब आ छिपा हुआ है, तो कभी भी कोई शब्द जो आ पे खत्म होगा उसको बहुवचन बनाने के लिए क्या करना है, एक के ऊपर अंक की बिंदी, मतलब एक ही मात्रा लगा देनी है और अंक की बिंदी लगा देनी है, आपका वो बहुवचन में चेंज हो जाएगा। दूसरा रूल आपका ये था। अब तीसरे रूल पे आते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और है, अगर अंत आपे ना हो, अगर अंत आपका आपे ना हो तो अब आप क्या करोगे। तो आपको समझना ये है बेटा, अगर आ की जगह कोई जो शब्द है, मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, आ की जगह अगर आपे खत्म हो या ई पे खत्म हो या ऊ पे खत्म हो, तो आपको ना ये जो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस आ को हटा रहे हैं और ये लगा रहे हैं। देखो मैंने आ हटाया, एक ही मात्रा लगाई, आ हटाया, एक ही मात्रा लगाई। तब आप इनमें से किसी को हटाएंगे नहीं, इनमें से किसी को हटाएंगे नहीं, डायरेक्टली इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए लगा देंगे। डायरेक्टली इसकी जगह क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, अगर ये आ रहा होगा। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो, तो मैं बताता हूं बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऊपर देता हूं, ठीक है, यहां देता हूं एग्जाम्पल। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भले से यहां तो कमरे कमरे आप समझ गए, लेकिन यहां दिक्कत क्या होगी ना, कि यहां इतना तो समझ गए हो आप, लेकिन अगर ये आ की जगह आप पे खत्म हो, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला महिला, महिला, अब इतना तो आप जानते हो, जब इसको आप बदलोगे तो महिले तो कुछ होता नहीं है ना, ऑप्शन में मिलेगा भी नहीं, तो महिले तो होगा नहीं, तो इसे कैसे बदलो, आप लोग सर आंखों में बदलते हैं, तो आंखों में बदलोगे महिले हो जाएगा, महिले तो हो नहीं सकता, नहीं कुछ और होगा। तो इसका दूसरा रूल यहां आ गया कि अगर कोई शब्द आपे खत्म हो और इससे तो काम चल नहीं रहा, तो आप इसे आंखों हटाओ मत, इस पूरे को ऐसे का ऐसा ही रहने दो, बस आगे ए लगा दो, तो क्या हो गया महिलाएं। अगर कोई शब्द ई पे खत्म हो, ई पे मतलब मैं बहुत आराम से आपको बताता हूं एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ई पे खत्म हो, तो ई पे खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, मान लो मैंने बोल दिया बेटा पंक्ति, इकारांत भी ले लेना, मैंने बोल दी पंक्ति, नहीं पंक्ति अभी नहीं, एक मिनट रुक जाओ, यहां इकारांत नहीं आएगा, इकारांत का रूल अलग है, यहां इकारांत नहीं आएगा, यहां आएगा, ऊ आएगा और औ आएगा। यहां थोड़ा सा मैंने एक गलती कर दी थी, सही कर दे बेटे पे हाथों हाथ, आकारांत में या हो जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आ औ या ऊ पे खत्म हो तो उसे ए में बदलना है। कैसे, तो एक बताया महिला का क्या हो गया, महिलाएं, मैंने बोला ऊ पे खत्म करते हैं, तो मैंने बोला वधु, वधु तो क्या हो जाएगा वधुएं, है ना, एक ऊ का ले लिया, एक औ का भी ले लेता हूं। मैंने बोल दिया गौ, गौ मतलब गाय होता है ना, तो क्या हो जाएगा गौएं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल आपके बन सकते हैं। मैंने एक एक एग्जांपल दे दिया कि अगर कोई शब्द आ पे खत्म हो रहा हो और ए से तो हो नहीं सकता, और ऊ का और औ का मैंने बताया नहीं था, तो कोई शब्द अगर ऊ पे खत्म हो या फिर औ पे खत्म हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे का ऐसे रहना है, बस आगे क्या लगा देना है, ए लगा देना है, ए जोड़ देना है, आपका वो बहुवचन बन जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया
होगा। अच्छा एक बात और बता दो, मैंने ये बताया कि आपको ए में बदलो चेंज हो जाता है, लेकिन बेटा ये शब्द जो चेंज हो सकते हैं उसमें वो ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया माता, माता आप खत्म है, आप कर दो माते, मैंने लिख दिया पिता, आप कर दो पिते, दादा दादी, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, है ना। जो शब्द का कोई मीनिंग नहीं है वो कोई फीचर नहीं है, मीनिंग होना चाहिए। जैसे कमरा तो कमरे, मीनिंग निकल के आ रहा है, मैंने लिखा पिता तो पिते, बहुत सारे पिता, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि सबसे एंड में आ है तो ए बन ही जाएगा, बस ये है कि रूल है, जो शब्द बन सकता है वही बनेगा। ऐसा नहीं है कुछ भी आप बना दो, है ना, कि ए आ रहा है, एंड में आपने देखा उ आ रहा है तो कुछ भी बनेगा, उल्लू तो उल्लुए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बना दोगे, मीनिंग होना चाहिए, अर्थ निकल के आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बना देंगे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगली बात है, कितने रूल हो गए? एक हो गया, दो हो गया, ये तीसरा रूल, इसको बना, इसे भी तीसरा रूल ही मान लो, चलो ये तीसरा रूल हो गया। अब आते हैं चौथे पे, बहुत आसानी पे समझा रहा हूं, चेंज करना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं, और इसलिए अकारांत इकारांत मैंने हटा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बहुत आसानी पे समझ जाओ। अब आ जाओ ई, कोई भी शब्द ई पे खत्म है या बड़ी ई पे खत्म है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसे या में बदल दो। किसमें? या में, या में बदल दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो तरीका बहुत सारा है, मैंने कुछ भी बोल दिया, मैंने बोल दिया शक्ति, शक्ति तो क्या हो जाएगा? शक्तियां, या लग जाएगा आगे, है ना। मैंने बोल दिया नारी तो क्या हो जाएगा? नारियां, नदी नदियां, पंक्ति पंक्तियां, जिसमें भी एंड में ई आ रहा है या ई आ रहा है, स्त्री, बड़ी ई लगाए तो स्त्री तो क्या हो जाएगा? स्त्रियां। बात समझ रहे आप लोग मेरी? तो क्या समझे आप लोग कि कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, दासी दासियां, बस आपका ई बन जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, बस यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, तो ये बड़ी ई थी मैं छोटी ई में बदला, बड़ी ई थी छोटी ई में बदला, कि बड़ी ई को छोटी ई में बदल देना है, या लगा देना है। छोटी ई है तो ऐसी रहेगी, कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन बड़ी ई अगर आ रही है तो उसको छोटी ई में बदलना, फिर या लगाना, पता चले ऐसी लगा दो, नारी नारियां, स्त्री स्त्रियां, कोई दिक्कत? एक बात और बताना, खाली बिंदी मत लगाना, जैसे याम में चंद्र बिंदु लगाना बेटा, है ना, को पता चले गलत हो जाए, बोले सर आपने गलत ऐसे बताया तो हमने ऐसे ही लगा दिया, तो पता चले अलग अलग। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है कि एक सिंगल बिंदु वाला दे दे, एक चंद्र बिंदु वाला दे दे, फिर भी मैं बता देता हूँ चंद्र बिंदु वाला ही लगाना है, कि वही ज्यादा बेस्ट होगा। शक्ति शक्तियां, नारी नारियां, स्त्री स्त्रियां, दासी दासियां, गाली गालियां, है ना, गृहिणी गृहिणियां, बहुत सारे बन जाएंगे आपके, लड़की लड़कियां, रीति रीतियां, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके बन सकते हैं। तो एक तरीका आपका ये होता है बदलने वाला, तो ये आप समझ गए। अब प्रॉब्लम क्या है, मछली मछलियां, रानी रानियां, आप समझ जाओगे ना। तो 4 रूल थे, ये सिर्फ 4 रूल थे जो आपको याद रखने। बड़े आ को ए में बदलते हैं, अगर ए बदल के काम नहीं चलता तो उसके आगे ए लगा देता है। छोटे आ को ए के ऊपर अंकी बिंदी में बदलते हैं, औ और ऊ को ए में बदलते हैं, और ई उर को या में बदलते हैं। इतनी बात क्लियर है, आप कोई भी बना सकते हो, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ना तो एक वचन होते हैं ना बहुवचन होते हैं। मैंने बोला पानी, अब पानी एक वचन है बहुवचन है, बता नहीं सकते, है ना। और मतलब ऐसा नहीं है, कभी कभी पानी एक वचन में यूज होता है, तो मैं अभी बताऊंगा फिलहाल कौन कौन से शब्द हैं जो एक वचन में यूज होते हैं हमेशा, कौन कौन से शब्द हैं जो बहुवचन में यूज होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप ये नहीं बता सकते कि वो एक वचन के हैं या बहुवचन के हैं, तो उनको अगर बहुवचन में बदलना हो तो उन्हें हम कैसे बदले। शिक्षक बोल दिया, अब एक शिक्षक या बहुत सारे शिक्षक, मैंने बोला शिक्षक आ रहा है ना, शिक्षक आ रहे हैं, टीचर आ रहा है, इंग्लिश में तो टीचर टीचर्स कर देंगे, लेकिन हिंदी में शिक्षक शिक्षक ही रहेगा, है ना। अध्यापक आ रहा है, अध्यापक आ रहे हैं, तो इज्जत देने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसे कुछ शब्द जिनको हमें बदलना। कर्मचारी आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहा है, तो कर्मचारी तो कर्मचारी बदला नहीं, तो शब्द में कैसे पता चले इसको बहुवचन कैसे बनाए। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते बहुवचन में इन किसी रूल से, तब आप क्या करेंगे। कर्मचारियां तो नहीं हो जाएगा ना, ये आगे तो कर्मचारियां कर दो, नहीं हो सकता, तब क्या करोगे आप। तो कुछ शब्द है आपके, जैसे हो गया गण, जैसे हो गया जन, जैसे हो गया वर्ग, जैसे हो गया वृंद, ऐसे आदि इत्यादि। ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका यूज करके, जिनको लगा के आप उन्हें एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हो। जैसे अगर मैंने बोला, सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं भक्त, अंधभक्त आजकल बहुत चलता है ना, तो भक्त, तो भक्त का क्या हो जाएगा, भक्तगण, क्या हो जाएगा, भक्तगण। आपने भक्त का बहुवचन बनाना था, तो भक्त का बहुवचन आप बना ही नहीं सकते, तो आपने क्या कर दिया, भक्तगण कर दिया। भक्तगण, शिक्षक गण, अध्यापक गण, गण लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर मैंने बोला जन, तो जन का क्या हो सकता है भाई, जन का आप कैसे बना सकते हो। तो जन की अगर हम बात करें तो हम बना सकते हैं गुरुजन, क्या बना सकते हैं, गुरुजन। गुरु के आगे गुरु आ रहे, गुरुजन आ रहे हैं,
तो गुरुजन आ रहे हैं, है ना, तो क्या हो गया, गुरु के आगे आपने जन लगा दिया तो गुरुजन बन गया। वर्ग की बात करते हैं तो मैंने बोल दिया कर्मचारी वर्ग। क्या बोल दिया मैंने, कर्मचारी वर्ग। एग्जाम्पल देना सबका। पक्षी, अब वृंद आ गया तो आपके पक्षी को बनाना है, पक्षी पर्यायवाची। अब बहुवचन भी पक्षी है, एक वचन भी पक्षी है, तो आप लगा दो पक्षी वृंद। ये याद रखना बेटा, जो अलग से बता रहा हूं, पक्षी वृंद। तो कुछ और एक और शब्द और होता है वृंद के आगे, चलो याद आ गया बताए। तो मैंने बोल दिया लोग, मैंने यहां बोल दिया लोग, इसलिए मैंने कहा ना कि एक का शब्द और हो सकता है, तो डॉट डॉट मैंने लगा दिया है। लोग, लोग का कैसे बन जाएगा, लोग का बन जाएगा सभ्य लोग, असभ्य लोग, है ना, गरीब लोग, अमीर लोग, लोग लगा दो आगे। अब अमीर है, अमीर गरीब, एक अमीर हो 10 अमीर हो, अमीर आ रहा है, अमीर आ रहे हैं, गरीब आ रहा है, गरीब आ रहे हैं, तो गरीब ही रहा। इसको कैसे गरीब है गरीब हो तो नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, सभ्य, सभ्य आ रहा है, सभ्य आ रहे हैं, है ना, तो सभ्य लोग आ रहे हैं। अब बहुवचन करना तो उसको लोग लगा दो आगे, गरीब लोग है। जैसे लोग बोल दोगे तो एक के लिए तो यूज नहीं होगा ना लोग, तो इसलिए आप क्या करते हो, आप ऐसे शब्द लगा देते हो। कुछ शब्द हैं ये गण, जन, वर्ग, वृंद, लोग, और इन्हें लगा के आपने क्या बना देते हो, बहुवचन बना देते हो। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्लियर, इतनी बात क्लियर है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो वो शब्द कौन कौन से, हम थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं। जो हमेशा किसमें प्रयोग होंगे बेटा, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे। इसको मैं थोड़ा सा हटा देते हैं, यहां लिख लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होंगे, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे, जैसे कि बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम थोड़े बहुत की बात करें कि जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग रहेंगे, तो उनकी अगर हम बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, वो बहुत सारे हैं, जैसे आशु, केश, समाचार, दर्शन, आंसू, केश, समाचार, दर्शन, प्राण, मेरे प्राण निकल गए। कभी कोई कहता प्राण निकल गया, नहीं, प्राण निकल गए, है ना, मुझे दर्शन हो गए, आज समाचार पढ़ लिए, केश, मेरे बाल खराब हो गए, है ना, आंसू, मेरे आंसू निकल गए। तो कुछ शब्द ऐसे जो हमेशा किसमें यूज होंगे, बहुवचन में ही यूज होंगे। इनको आप किसमें यूज नहीं कर सकते, आप इनको यूज नहीं कर सकते हो एक वचन में। जैसे कि बाल, केश को बाल भी कहते हैं ना, तो बाल लिख दो। मैंने लिख दिया हस्ताक्षर, हस्ताक्षर बल्कि एक ही शब्द लगता है आपको, हस्ताक्षर आपको एक ही शब्द लगता है, लेकिन ये हमेशा बहुवचन में होता है, हमेशा बहुवचन में होता है। हस्ताक्षर कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको ये पता होना चाहिए हस्ताक्षर भी किसमें आता है, इसमें आता है। या फिर मैंने बोल दिया लोग, लोग, प्रजा, ये हमेशा किसमें यूज होगी, है ना, हमेशा आपकी बहुवचन में यूज होगी। धन्यवाद। इसके बाद एक और बताता हूं, एक और मुझे याद आ रहा है, मतलब एक और था, होश, मेरे होश उड़ गए, रोम, है ना, तो ये कुछ शब्द है जो हमेशा किसमें यूज होंगे, बहुवचन में यूज होंगे। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में यूज होते हैं, हमेशा किसमें यूज होते हैं, एक वचन में यूज होते हैं, जिसके थोड़े से एग्जांपल दे देता हूं आपको। ये बहुवचन थे, एक वचन वाले भी लिख लो जो हमेशा एक वचन में यूज होंगे, जो हमेशा एक वचन में ही यूज होंगे। अच्छा एक बात और बताता हूं, ये जो शब्द लिखे हैं ना मैंने, ये इन्हें कहते हैं शून्य प्रत्यय। क्या कहते हैं, कि आप किसी में प्रत्यय जोड़ रहे हो। कौन से प्रत्यय जोड़ रहे हो, शून्य प्रत्यय, जिसे इससे दर्शाया जाता है कि शून्य प्रत्यय जोड़ के आप उसे बहुवचन बना रहे हो, है ना। तो शून्य प्रत्यय का सिंबल ये होता है, इसे शून्य प्रत्यय कहते हैं। इन लोगों को, गण को, जन को, वर्ग को, कि ये जो लगा रहे हो, प्रत्यय लगा रहे हो, पीछे लगा रहे हो, क्या कहते हैं, शून्य प्रत्यय। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। एक वचन वाले कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि सबसे पहले पुलिस, बहुत बार पूछा गया, पुलिस हमेशा एक बार में आएगी, एक वचन में आएगी, है ना, एक वचन में आएगी। पुलिस के अलावा आगे अगर आ गया सेना, सेना भी हमेशा आपकी एक वचन में आती है। तो पुलिस हो गई, सेना हो गई। आप प्रजा, एक मिनट, प्रजा यहां लिख दिया क्या, प्रजा कई, अच्छा एक दिक्कत है, प्रजा जो एक सब्जेक्ट है, प्रजा आपको कई बार एक वचन में मिलेगा और कई बार बहुवचन में मिलेगा। तो प्रजा की अगर हम बात करें तो इस पे आप स्टार बना के रखना। फिलहाल प्रजा को आप एक काम करो, प्रजा को आप यहां लिखो, ठीक है, क्योंकि प्रजा को अगर आप सेंटेंस में यूज करोगे तो एक वचन के तरीके से यूज होगा, ना कि बहुवचन के तरीके से, है ना। सेना, पुलिस, पुलिस आ गई, है ना, सेना आ गई, प्रजा आ गई, तो इसका एक वचन में यूज हो रहा है। आ रही है नहीं होगा, आ रही है, प्रजा आ रही है ना, जैसे गीता आ रही है, माता आ रही है
समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक वचन में यूज होता है तो प्रजा ही होगा, सिंगल, ये एक वचन में आएगा, जब बहुवचन में मत लिखना, ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, कई जगह आपको एक वचन में मिलेगा तो आप एक वचन में यूज करो इसका, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। क्लियर? ऐसे ही सभा होता है, ऐसे ही हवा होता है, कई सारी चीजें, हवा, पानी, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमेशा किसमें यूज होती है, एक वचन में यूज होती है, लेकिन इन्हें याद करने की ज्यादा जरूरत मुझे लगता नहीं कि पढ़ने वाली है, मैक्सिमम बदलने को पूछा जाता है, बट फिर भी अगर आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए कुछ चीजें हैं जो हमेशा किसमें यूज होती है, एक वचन में यूज होती है। इसी के साथ साथ एक बात और बताता हूं, कुछ शब्द है जो हमेशा एक वचन में यूज होते हैं, जैसे कि, अच्छा हाँ, आग, हवा, आग, पानी, ये भी एक वचन में यूज होता है, आग लग गई, है ना, तो ये हमेशा एक वचन में यूज होते हैं। अगर हम बात करें कि कुछ शब्द है जैसे हर एक, प्रत्येक, ऐसे शब्द कभी भी हो तो प्रत्येक, एक चीज और लिख देता हूं, कहां लिखे यहां लिख देता हूं, ठीक है, अलग पेन से बॉक्स बना के लिखते हैं हम लोग ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैंने ये ग्रीन कलर का बॉक्स बनाया, इसमें लिखता हूं कुछ शब्द है आपके, कौन कौन से, जैसे मैंने बोला प्रत्येक, मैंने बोला हर एक, है ना, ऐसे शब्द जब भी यूज होंगे तो उसके बाद जो भी शब्द आएगा वो एक वचन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक वचन। जैसे मैंने बोला प्रत्येक लड़का बुद्धिमान है, तो यहां जो यूज होगा ना वो है आएगा, है नहीं आएगा। क्यों? कभी भी प्रत्येक जैसा शब्द अगर होता है या हर एक का यूज होता है, हर लड़का बुरा नहीं, तो लड़का, इसके आगे आप लड़का ही लाओगे, हर लड़की बुरी नहीं होता, ऐसा नहीं कर सकते ना, हर लड़की अच्छी नहीं होती, तो हर लड़कियां अच्छी नहीं होती, हम नहीं लगा सकते, प्रत्येक लड़कियां नहीं कर सकते, प्रत्येक लड़की अच्छी, प्रत्येक बातें अच्छी होती है ना, उसकी हर बात अच्छी थी। तो आपको समझना क्या है, प्रत्येक, हर एक, ऐसे शब्द जब भी आते हैं तो आप हमेशा क्या लगाते हो, उसके बाद एक वचन का प्रयोग करते हो, बहुवचन का प्रयोग नहीं करते। एक बात तो ये होगी। अब यहीं पे, क्योंकि मैं एक ही बोर्ड बन रहा हूं, बार बार मिटा के नहीं करना चाह रहा, आप स्क्रीनशॉट लो और इसी से काम चल जाएगा, मिटाए कोई फायदा नहीं है। ऐसे कुछ शब्द और है जो होते तो एक वचन है लेकिन हमेशा काउंट बहुवचन में होते हैं, ये तो ये आ गया प्रत्येक, हर एक। ऐसे कुछ शब्द है सम्मानजनक, है ना, हरे से नहीं लिख रहे, आपको चमकेगा कम शायद। कभी भी सम्मानजनक अगर शब्द होगा, जिनको आप सम्मान दे रहे हो, तो होते तो एक जनक है, होते तो वो एक वचन है, लेकिन उन्हें हम बहुवचन में यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बोला गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, आ रहे हैं, आ तो एक ही इंसान रहा है, लेकिन मैंने बोला गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना, तो ये है तो एक ही वचन। मैंने बोला माता जी जा रही हैं, जा रही हैं, तो है, मैं है बोल रहा हूं, बहुत सारी माताएं जा रही है, नहीं एक ही जा रही है, लेकिन जब आप किसी को सम्मान देते हो, जब आप किसी की इज्जत कर रहे हो, तो आप उनको ट्रीट करते हो बहुवचन की तरीके से। पिताजी आ रहे हैं, पिताजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी सिखा रहे हैं, तो है लगा रहे हो आप, एक वचन है तो एक वचन, लेकिन आप ऐसे बोलोगे, अच्छा भाई पिताजी आ रहा है, नहीं बोल सकते ना, माता जा रही है, नहीं, माता जी जा रही हैं, आप इज्जत दोगे। तो किसी को सम्मान देने के लिए जो भी आदरणीय लोग हैं उनके आगे हम हमेशा कैसा यूज करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जबकि वो होते एक वचन है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे बतानी थी। आई होप आपको वचन की चीजें समझ में आ गई, कैसे चेंज करते हैं समझ में आ गया होगा, वचन क्या होता है समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज ये जो हमारी कुछ चीजें थी जो बताना था मैंने आपको, कब कब हम सम्मानजनक यूज करते हैं, कब कब बहुवचन, पता चले ये सेंटेंस एरर में आएगा बेटा कभी कभी, जब शुद्धि अशुद्धि आता है क्वेश्चन में, तो उसमें आप अटकते हो, तो ये अशुद्धि शुद्धि में दे देगा, आप कर दोगे बोले है लगा दिया तो एक वचन है क्यों आ गया, पता चले आप गलत करके सही कर दो। तो याद रखना, कभी भी अगर सम्मानजनक कोई इंसान है तो उसके आगे बहुवचन का यूज होता है, और कभी भी अगर ऐसा शब्द आ रहा हो वो बोल देगा प्रत्येक लड़के बुद्धिमान है ना, तो ध्यान रखना प्रत्येक के आगे कभी भी बहुवचन नहीं आएगा, एक वचन आएगा। इसलिए चीजें बता रहा हूं क्योंकि शुद्धि अशुद्धि में इनका प्रयोग बहुत कर लेता है वो, पता चले वधुए की जगह यहाँ वधु और एक की मात्रा लगा दी, वधुओं कर दिया, तो ये नहीं होगा बहुवचन, वधुएं ही इसका होगा। महिला का महिलाएं की जगह महिले कर दिया, बोले आका ए में बदलते, तो ये आपको वाक्य शुद्धि करने में आएंगे क्वेश्चन, तो आपको वचन आने जरूरी थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो आज के टॉपिक से, जो आज का टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं, और उस टॉपिक का नाम है बेटा कारक। कारक, कारक से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है ना। तो कारक कैसे, आपने सबने सुना होगा, है ना, कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अवलोकन संबंध का के नारी रहे, तो ये सब आपने सुना हुआ है, या कुछ बच्चों को याद होंगे, कुछ को याद नहीं होंगे। जिनको याद नहीं होंगे उन्हें याद कैसे कराना है वो भी मैं बताऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। लेकिन अगर याद होंगे तो अच्छी बात, नहीं याद होंगे तो कैसे करने वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको क्या करना है,
आपको सिर्फ देखनी है वीडियो, है ना। तो बेटा आज हम कारक पढ़ने वाले हैं, विभक्तियां पढ़ने वाले हैं कि कारक की कितने विभक्तियां होती हैं, कितने चिन्ह होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग ये जानेंगे कि हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कारक होते क्या हैं, क्या नहीं होते हैं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, है ना। कोई भी चीज ऐसा ना हो कि आपके समझ में आए। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं, कारक है क्या। तो किसी भी कार्य को करने वाला, किसी भी कार्य को करने वाला, या क्रिया को पूरी करने में भूमिका निभाने वाला। क्रिया को अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए क्रिया को पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, भूमिका निभाने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। यानी कि कोई भी क्रिया अगर पूरी हो रही है तो किससे, किसकी सहायता से पूरी हो रही है, भूमिका जो निभा रहा है मेन वो कौन निभा रहा है, कारक। तो ऐसे शब्द, ऐसे चिन्ह जो आपको क्या किसी कार्य को भी पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। तो अब आते हैं बेटा कारक के प्रभाव पर, कारक के प्रकार पर कि कुल कितने प्रकार के कारक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा टोटल कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। वैसे मुख्यतः 6 होते हैं, संस्कृत में आपके 6 माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में 8 है तो हमें 8 के 8 पढ़ने, हमें 6 से को लेना देना नहीं है। टोटल कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर बेटा। तो हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि कर्ता की कारक की डेफिनेशन क्या है। तो कार्य को करने वाला या क्रिया को पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपकी समझ में आ गया कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है कर्ता, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, ने, कर्ता ने। दूसरा होता है कर्म, इसका विभक्ति चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को। तीसरा है करण, करण, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इसको ऐसे लिखना करण से के द्वारा। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे याद रखना, अभी याद भी कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो। ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करने, कैसे आप इन चीजों को नहीं भूलोगे, कौन कौन से अपवाद हैं। अभी आप देखो मैं ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं कि आप फिर से पूछोगे ना आप खुद कंफ्यूज होगे। इंसान बच्चे गलत लगा जाते हैं आंसर, और जल्दीबाजी में से देखा और लगा जाए, तो कब कौन सा आंसर होगा, कब कौन सा आंसर नहीं होगा, हम लोग सब समझेंगे। अब ध्यान से आप देखते रहो, आप देखो मैं कैसे कैसे आपको बताता हूं, है ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, और ध्यान रखना इसमें भी को का यूज होता है। पांचवा होता है अपादान से। तो जैसा कि आपने देखा बेटा करण में भी यूज है से का, और यहां भी से आता है, लेकिन यहां आता है अपादान से अलग होना। अलग होना आपको याद रखना है, अपादान से अलग होना ताकि याद रहे। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे नानी ने, पूरा याद रखना है आपको। अगला क्या होगा, संबंध, संबंध, संबंध का क्या होता है, का की के ना नी ने रा री रे। जैसे कि मेरी, मेरे, मेरा, ये सब इसमें आ जाएगा। सातवां, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे। इसके बाद है अधिकरण, में पे पर और फिर संबोधन। तो अधिकरण क्या होता है भाई, अधिकरण होता है में पे पर। बहुत ध्यान से समझना बेटा, एक भी चीज अगर आप भूल गए तो आपको दिक्कत पड़ जाएगी। एक लाइन याद करनी है बस आपको, भी कैसे करनी है सब बताऊंगा। कोई ट्रिक ऐसी नहीं बताऊंगा जो आप याद ना कर पाओ, मैं वो चीज बताऊंगा जो आप पढ़ते आ रहे हो, जो आप गाने सुनते आ रहे हो, ऐसे करके करेंगे तो आपकी समझ में आए अच्छे से। और फिर आएगा संबोधन, संबोधन जिसमें मैंने बताया था जिसका सिंबल होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, सिंबल बताया था, विराम चिन्ह में पढ़ाया था, वही सिंबल यहाँ पे संबोधन। हे अरे, हे अरे रे, है ना, हे अरे रे, ये। तो ये हो गए आपके संबंध। टोटल कितने हो गए बेटा, 8 प्रकार के सिंबल, आपके 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो कारक पूछा जा सकता है। कितने विभक्ति होती है, तो विभक्ति इनकी आपको पता चलेगी, ने को के लिए। इसके बाद विभक्ति कौन सी होगी, प्रथम द्वितीय तृतीय, अभी चलती चली जाएगी आपकी, कहां तक चलती चली जाएगी, सप्तमी तक, और 8वीं होती है आपकी
आठवीं संबोधन को संबोधन नहीं कहते, विभक्ति नहीं मानते, तो 7 विभक्ति होती है कर्ता ने कर्म को प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, इस तरीके से आपकी विभक्तियां चलती चली जाएंगी। अब ये तो आपको समझ गया। अब कर्ता होता क्या है, कर्ता होता क्या है, तो ध्यान रखना किसी भी कार्य को करने वाला, किसी भी कार्य को करने वाला, बहुत ध्यान से समझना, मैं कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं बताऊंगा जो आपको समझ में ना आए। अपवाद है कुछ, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम थोड़ा समझते हैं, बाद में एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो कर्ता क्या है, किसी भी कार्य को करने वाला। तो कार्य को बेटा करने वाला क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। इसका एग्जांपल देता हूं, साथ साथ एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। सपोज करिए मैंने आपको लिखा हिमांशु ने पत्र लिखा, हिमांशु ने पत्र लिखा, या हिमांशु ने गाना गाया, हिमांशु ने खाना खाया। किसने, हिमांशु ने। तो कर्ता कौन हो गया, हिमांशु हो गया। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कौन सा कारक है, तो आप बता दोगे कर्ता कारक है। पहचान देखो, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहीं कहीं ने से पता नहीं चलेगा। तो आपको ये समझना है किसी भी कार्य को करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है। तो जब भी कोई कार्य हो रहा, तो जो इंसान कोई कार्य कर रहा है, राम ने रावण को मारा, है ना, तो इसमें कारक कौन सा, ये नहीं। अगर मैं पूछूं कि राम क्या है, तो राम क्या है, कर्ता है। जो कोई इंसान कार्य करता है, कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछ लेगा इसमें कारक कौन सा है, एक आपको रेखा कर देगा कि राम ने रावण को मारा, राम के नीचे डैश कर दिया। मैंने पूछा राम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि राम ने रावण को मारा, तो मार कौन रहा है, राम रहा है। किसको मार रहा है, रावण को मारा। तो राम ने मारा, किसने मारा, राम ने। तो जो कोई कार्य करता है, कार्य किसने किया, राम ने किया, तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता। तो कार्य को करने वाला क्या होता है बेटा, कर्ता। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। एक तरीका तो आपको सिंपल है कि आपको पूछ लेगा डायरेक्टली कारक कौन सा है, आसान है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस देता है आपको, जैसे ये दे दिया और मैंने हिमांशु के नीचे लिख दिया डैश कि हिमांशु क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कार्य कर रहा है, तो हिमांशु क्या है, कर्ता है। पत्र क्या है, तो पत्र क्या है, कर्म। उसने क्या किया, पत्र लिखा, तो पत्र क्या हो गया, कर्म हो गया। तो दूसरा चीज क्या है, दूसरा क्या है, कर्म। कर्म क्या होता है, तो कर्म होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। कर्म क्या होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लूंगा, ऐसे एग्जाम्पल लूंगा जो आपकी समझ में आए। जैसे मैंने बोला लड़के ने लड़की को देखा। देखो आपको याद रहेगा, मैं बोल ले रहा हूं जो आपकी समझ में आए। लड़के ने लड़की को देखा, तो किसने देखा, लड़के। लड़का कौन हो गया, कर्ता। किसको देखा, लड़की को देखा, तो प्रभाव किससे पड़ा, लड़की को। लड़की कौन हो गई, लड़की क्या आ रहा है, को आ रहा है, तो को क्या हो गया आपका, को आपका कर्म हो गया, है ना। तो इसमें पूछेगा इस पंक्ति में कौन सा कारक है, तो ने भी आ रहा है, को भी आ रहा है। बच्चे कंफ्यूज कि कौन सा कारक होगा, तो कौन सा कारक होगा बेटा, कर्म कारक होगा। क्यों, लड़के ने लड़की को देखा, तो प्रभाव किससे पड़ा, किसको देखा, लड़की को देखा। किसको देखा, लड़की को। तो आंसर क्या हो गया आपका, जैसे राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा, तो कर्म क्या हो गया, रावण। किसने मारा, राम ने, तो राम हो गया कर्ता, रावण हो गया कर्म, है ना। रावण को मारा, लड़के ने लड़की को देखा। तो इसमें पूछेगा अगर कारक कौन सा है, तो ने भी आ रहा है, को भी आ रहा है, तो क्या लगा के आओगे, तो लगा के आओगे को। क्यों, क्योंकि बाद वाला। ध्यान रखना, एक बात और बता देता हूं हाथों हाथ, एक बात और बता देता हूं हाथों हाथ। कभी भी अगर 2-3 सिंबल एक साथ आ रहे हो, ने भी आ रहा हो, को भी आ रहा हो, से भी आ रहा हो, तो जो बाद वाला होता है ना, जो बाद वाला होता है उसे प्राथमिकता दी जाती है। तो यहां कौन सा कारक हो जाएगा बेटा, कर्म कारक। तो ये बात और ध्यान रखना, कभी भी मेरी बात को बहुत ध्यान में सुनना, कभी भी अगर एक से ज्यादा विभक्ति चिन्ह आ रहे हो, कभी भी एक से ज्यादा आपके जो चिन्ह आ रहे हो, तो ध्यान रखना क्या होगा, जो बाद वाला चिन्ह होगा उसके अकॉर्डिंग कारक बताएंगे, ठीक है। तो यहां ने भी आ रहा था, को भी आ रहा था, लेकिन मैं क्या लगाऊंगा, को लगाऊंगा। आगे क्या आ गया, करण। करण क्या होता है, करण होता है जिसके द्वारा काम हो, जिसके द्वारा काम हो, यानी कि करण क्या है भाई, तो जिसके द्वारा काम किया जाता है वो करण होता है। जिसके द्वारा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिसके द्वारा काम हो, या ब्रैकेट में लिख दूं मैं साधन। साधन से आपको जल्दी याद रहेगा, साधन। जैसे मैंने बोला राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा, तीर से मारा, तो तीर क्या हो गया, तीर आपका साधन हो गया, तीर से मारा। लड़की ने लड़के को चाकू से मारा, तो किससे मारा, चाकू से मारा, तो चाकू क्या हो गया, करण हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा जिस साधन के द्वारा कोई कार्य होता है। हिमांशु सर ने बच्चों को मारकर से पढ़ाया, किससे पढ़ाया, मारकर से पढ़ाया, तो मारकर क्या हो गया, करण कारक हो गया। तो से के द्वारा, किसके द्वारा पढ़ाया गया, मारकर के द्वारा पढ़ा गया। किसके द्वारा मारा गया, कत्ल किया गया, चाकू के द्वारा। तो जिसमें के द्वारा छिपा हुआ होता है वो आपका
करण कारक होता है। जैसे मैं आपसे अगला एक एग्जांपल अच्छा कर देता हूं। देखो मैंने इसका एग्जांपल दिया, वह मेरे पे कौन सी गाड़ी है, मेरे पे बुलेट है, तो मैंने लिख दिया वह बुलेट से आया, वह बुलेट से आया, वह बुलेट। तो जिसके द्वारा काम हो, तो काम किसके द्वारा है, बुलेट से, वह बुलेट से आया, से लिखा हुआ है, वह बुलेट के द्वारा आया, है ना, वह बुलेट से आया, किससे आया, बुलेट से, तो से लिखा हुआ है, तो कौन सा कारक हो गया, ये करण कारक हो गया। किससे आया, वो बुलेट से आया, क्योंकि कर्म नहीं हो सकता, देखो है ना, कर्ता नहीं हो सकता, यहाँ पे कर्ता कौन है, वह है, लेकिन आया किससे, बुलेट से, तो बुलेट से आया, तो से क्या हो गया, यहाँ पे से आपका क्या हो गया बेटा, करण कारक हो गया। क्लियर, तो जब से होता है से, है ना, और इसका मीनिंग क्या निकल गया है, के द्वारा। आगे देखो, संप्रदान के लिए, नाम में छुपा हुआ है संप्रदान, याद कैसे रखो, देखो यहां हाथों में बता रहा हूं, संप्रदान मतलब दान करना, ऐसे याद रखो, संप्रदान, संपदा, सारी चीजें दान कर दी, संप्रदान, सब कुछ दान कर दिया, ऐसे चार्ट लो, अगर आप ऐसे याद रखोगे हमेशा याद रहेगा। संप्रदान, दान मतलब दान, और सब को मान लो सब, इसको मान लो सब दान, तो ऐसे याद रखो, संप्रदान को कैसे याद रखोगे आप, सब दान कर दिया, सब दान करते। कर्ता जो कार्य कर रहा है, जो भी कोई कार्य करेगा। कर्म जिस पर, जिसके द्वारा काम कर, लड़की को देखा, इसलिए मैंने एग्जांपल ऐसे दे जो आपको याद रहे, लड़के ने लड़की को देखा, किसको देखा, लड़की को, तो लड़की क्या होगी, कर्म होगी, जिस पर, जिसको देख रहा है वो कर्म है ना, कर तो कोई और रहा है, जिस पे काम हो रहा है, जिसको कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है, वो कर्म हो गया। करण क्या बताया, जो अलग हो रहा है ना, करण, करण से क्या, जिसके द्वारा काम हो रहा है। साधन जो है, साधन याद रखो, साधन से ट्रिक हो जाएगी, एक एक शब्द याद रखो तो उससे आपका काम हो जाएगा। संप्रदान के लिए मैंने क्या बताया, संप्रदान को तोड़ लो, दान, सब कुछ दान कर दिया, जिसने सब कुछ दान कर दिया वो संप्रदान है, या फिर लिखा होगा के लिए, या को, या दे दिया, वो सब क्या आ जाएगा, संप्रदान आ जाएगा। इसके भी कुछ अपवाद है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले सिर्फ समझा रहा हूं। तो संप्रदान क्या होगा, के लिए, या जिसके द्वारा क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया हो, जिसके द्वारा हो वो तो करण, और जिसके लिए हो वो क्या है, वो आपका संप्रदान है, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। जैसे मैंने बोला हिमांशु सर, देखो एग्जांपल मैं ऐसे ही दूंगा ताकि आपको याद रहे, हिमांशु सर बच्चों के लिए, हिमांशु सर बच्चों के लिए ट्रिक लाए, हिमांशु सर बच्चों के लिए ट्रिक लाए, क्या लाए, ट्रिक लाए। तो बच्चों के लिए, किसके लिए, बच्चों के लिए आ गया ना, जब भी के लिए आ गया इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, संप्रदान हो गया, क्या हो गया, संप्रदान हो गया। हिमांशु सर बच्चों के लिए ट्रिक लाए, हिमांशु सर बच्चों के लिए ट्रिक लाए। या फिर दिया जाए, मैंने क्या दिया, जैसे मैंने बोला बच्चों ने सर को गिफ्ट दिया, बच्चों ने सर को गिफ्ट दिया, या लड़के ने लड़की को गुलाब दिया। तो जब भी देने की बात चलेगी, गिफ्ट दिया, गुलाब दिया, है ना, या फिर हिमांशु सर बच्चों के लिए ट्रिक लाए, के लिए आ जाए, के लिए आ जाए, या बच्चों को आ जाए, क्या दिया, देखो को आ गया यहां पे, ठीक है, बच्चों ने सर को गिफ्ट दिया, को आ गया ना, तो को जब आ जाए, मैंने बोला ना को यहां भी आता है, तो को यहां भी है, को यहां भी कभी संबंध में भी आता है, काकी के दारी रे, तो आपको कर्म में भी को है, तो यहां प्रभाव कुछ पड़ा था कर्म पे, लेकिन यहां कर्म पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, बच्चों ने सर को गिफ्ट दिया, समझ रहे हो मेरी बात। तो बच्चे यहां पे को देख के क्या लगा जाते हैं, कर्म लगा जाते हैं कि सर कर्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, को की वजह से कंफ्यूज मत हो जाना जब भी देने की बात चल रही होगी। बच्चा देखो यहां मैं पूछूंगा बच्चों ने सर को गिफ्ट दिया, तो आप 90% बच्चों से, अपने दोस्तों से पूछना, वो ये बताएंगे कर्ता ने कर्म को, बोले को आ गया, कर्म कारक लगा के आ जाएंगे। आपको बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये गलती नहीं करनी है। कभी भी देने की बात चलेगी, संप्रदान दे रहे हो सब कुछ, जब भी देने की बात चलेगी तो समझ जाना कि वो क्या है, वहां पे आपका संप्रदान है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बिल्कुल। अब यहां भी दान आ रहा है, यहां भी दान आ रहा है, तो यहां भी दान करना है, लेकिन यहां है अपादान, आ लग गया, आ मतलब दान नहीं कर रहा, आ लग गया मतलब दान तो कर रहा है लेकिन अलग हो रहा है, अपादान से अलग होना। यहां दान तो करेगा लेकिन अलग हो जाएगा, दान करने के बाद, दान करने के बाद अलग हो जाएगा, तो अपादान से अलग होना, इसका मतलब क्या होता है, अलगाव, अलगाव होता है अगर, तो वो होता है अपादान। अलगाव मतलब अलग हो रहा है। जैसे इसका एग्जांपल तो आपने बहुत सुना होगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्लियर। बंदर छत से कूदा, छत से कूदा, वह बाइक से गिर गया, आप समझ रहे हैं, उसने पत्थर को फेंका, नहीं पत्थर को फेंका तो नहीं आएगा, चलो हाँ कह सकते हो, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह बाइक से गिर गया, मतलब जब भी अलग होगा। वह पढ़ने के लिए गांव से शहर आया, तो जब भी अलग होने की बात चलेगी, किसी चीज से आप अलग हो रहे होगे, अलगाव हो रहा होगा, तो वहां क्या होगा, अपादान होगा।
अब आ गया संबंध। संबंध का की के रा री रे, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संबंध का की के जब अन्य पदों से संबंध बताया जाए, जब अन्य पदों से संबंध बताया जाए, अन्य पदों से संबंध जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके संबंध कहलाते हैं। का की के रा री रे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला वो सर का आईफोन है ना। मैं अपने फोन की बात कर रहा हूं, आप लोगों ने फोन देखा मेरा और बोला क्या दे? बोला कि वो सर का आईफोन है। मैं कहीं रख के भूल गया, तो आपने देखा बोला वो सर का आईफोन है। सर का, किसका? का, सर का। तो संबंध बता रहा है क्या? कौन बता रहा है संबंध? ये शब्द बता रहा है कि वो सर का, वो सर आईफोन है। तो नहीं होगा ना संबंध। संबंध किसने बताया? का ने। वो सर का आईफोन है, वो सर का आईफोन है। तो यह आपको समझना है कि जब संबंध बताया जाए तो आपका क्या होगा? संबंध होगा, संबंध होगा। का की के राइरे कुछ भी हो सकता है ना। जब भी संबंध बताया जाए तो वो आपका संबंध होगा। धन्य कितनी बात। आगे क्या आ गया बेटा? आगे आ गया अधिकरण। अधिकरण में पेपर, अधिकरण में पेपर। अब अधिकरण का मतलब क्या भाई? अधिकरण कभी होता है? अधिकरण होता है क्रिया का आधार। अधिकरण क्या होता है? क्रिया का आधार। जिससे क्रिया का पूरा आधार छिपा हुआ है वो आपका अधिकरण है। में पे पर। जैसे मैंने बोला, या फिर अभी और भी चीज बताऊंगा इसमें। जैसे मैंने बोला कि मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है। तो मछली कहां रहती है? बोले सर पानी में रहती है। तो मछली पानी में रहती है तो क्या है? अधिकरण, में रहती है। या मैंने बोला पुस्तक मेज पर रखी है, तो मेज पर रखी है, पर आ गया। तो जब भी में पे पर ये तीन शब्द आएंगे तो क्रिया का आधार हो जाएगा। वो क्या हो? क्रिया का आधार, कि जहां रखी हुई है कोई चीज, जहां रहती है कोई चीज, तो वहां क्या आ जाएगा? आपका अपदान आ जाएगा, अधिकरण आ जाएगा। में पे पर। तो तीन शब्द याद रख रहे हैं, में पे पर। मछली पानी में रहती है। यह एक बात और बता दूं, कभी भी भीतर आ जाए, मैं जो शब्द बोल रहा हूं आप कॉपी में लिखे ना, कभी भी भीतर आ जाए, अंदर आ जाए। कमरे में हिमांशु सर पढ़ा रहे, कहां पढ़ा रहे? कमरे में, है ना। ऊपर आ जाए, भीतर आ जाए, अंदर आ जाए, बीच आ जाए, तो ऐसे शब्द जब भी आ जाएंगे तो भी क्या होगा? अधिकरण होगा। और संबोधन जब किसी को भी पुकारा जाए, है ना, इसको शॉर्ट में लिख लो, किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए, आवाज दी जाए, याद किया जाए, है ना। जैसे जैसे एक गाना था, कौन सा गाना था? अरे रे अरे ये क्या हुआ, कोई ना ये जाना। तो वो है ना, अरे रे अरे ये क्या हुआ, तो क्या है? अरे रे अरे। या फिर मैंने बोला कि हे राम, हे राम, याद करा मैं राम को, लेकिन दुख में याद किया, खुशी में याद रखा। तो जब भी इस तरीके के शब्द यूज होते हैं, हे राम, अरे तुम कब आ रहे हो, तुम अब आ रहे हो, अरे तुम कब आए, ये ऐसे क्वेश्चन जब भी अरे ऐसे शब्द आए ना, हे अरे, तो इसमें समझ जाना संबंध है। हे राम लिख देता हूं अभी खाली, है ना, हे राम। अरे तुम अब आए, अरे तुम कहां थे। तो जब भी ऐसे शब्दों का यूज होता है वो क्या होते हैं? संबोधन होते हैं। ये हो गए आपके कुछ, आपको जो जितने होते हैं वो मैंने बताए। अभी अभी इसको कुछ सीखना है कि कब कौन सी चीज का हम कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कहां इसका ट्रिक का यूज होगा, कहां यूज नहीं होगा। तो एक चीज पहले जो ये बताई थी रेड मार्कर से, इसको एक बार और समझा देता हूं। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड रट रहा हूं क्योंकि ये बड़े काम की चीज है। एक एग्जांपल लिखा है साथ में, इसके फिर कुछ अपवाद हैं, इनके सबको अलग अलग करके समझाता हूं। पहले इतना लिख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले इतना लिख के खत्म करो। हो गया। तो मैंने क्या बताया बेटा? कर्ता। कर्ता मतलब जो कार्य करता है। जैसे हिमांशु ने पत्र लिखा, कर्म जिसपे कर्म हो रहा होता है। जैसे लड़के ने लड़की को देखा, लड़के ने लड़की को देखा, लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, तो लड़की को, किसको प्रपोज किया? लड़की को, तो लड़की कर्म हो गई। करण जब अलग हो रहा है, साधन की बात चल रही हो, वह बुलेट से आया, हिमांशु सर बुलेट से आए। किससे आए? कौन से साधन से आए? बुलेट से आए, है ना। तो या फिर लड़के ने लड़की को, लड़की ने लड़के को चप्पल से मारा। किससे मारा? चप्पल से मारा। तो चप्पल क्या हो गया? साधन हो गया। तो करण। संप्रदान जिसके लिए क्रिया किया हुआ है। हिमांशु सर बच्चों के लिए टिक लाए। किसके लिए टिक लाए? बच्चों के लिए लाए। या बच्चों ने सर को गिफ्ट दिया। किसको गिफ्ट दिया? दिया। तो को में कंफ्यूज मत होना, ये बार बार बता रहा हूं, कर्म नहीं है यहां, करण है। तो जब कभी भी आपको संप्रदान, जब भी के लिए को आए लेकिन को में किसी के देने की बात चल रही हो, तो वहां कर्म नहीं होता, वहां संप्रदान होता है। फिर मैंने बताया अपादान मतलब अलग होना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह बाइक से गिर गई, वह पेड़ से गिर गई, कुछ भी लिख लो, है ना। बंदर पेड़ से कूद गया, बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये सब जितने भी अलग अलग की बात चलेगी। नदी हिमालय से निकलती है, तो निकल गई ना, निकल गई तो निकल गई। जब निकल रही है, कहीं से हट रही है, दूर हो रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? अपदान हो जाएगा, अलग। संबंध काकी के बताया मैंने, जैसे वो सर का आईफोन है,
है ना। या फिर मैंने बताया अधिकरण में पेपर, जैसे मछली पानी में रहती है, या मैंने बोला लड़की सादगी में अच्छी लगती है, लड़की सादगी में अच्छी, सिंपल सिटी, मतलब कोई फालतू का मेकअप नहीं, ज्यादा से ज्यादा छोटी सी बिंदी लगा ली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो लड़की सादगी में अच्छी लगती है, किसमें अच्छी लगती है? में, सादगी में। तो में पेपर संबंध क्या बता रहा है? में बता रहा है। तो कभी भी में पेपर ऐसा संबंध आए तो वो अधिकरण होता है। संबोधन, हे अरे, किसी को पुकारा जाए, किसी को आवाज दी जाए कि हे राम, अरे तुम कहां थे, जब चौक होके पूछ रहे हो, है ना, मैंने गाना बताया अरे अरे क्या हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? संबोधन। क्लियर? आई होप ये आपकी समझ में आ गया हो। अब एक ही सेंटेंस में इन सबका यूज करके भी बताऊंगा आपको कि एक ही सेंटेंस में आप इन सबका यूज कैसे कर सकते हो। साथ ही साथ कब कौन सा चीज चुननी है वो भी बताऊंगा। तो पहले ये रफ कर देते हैं उसके लिए। तो बच्चा बेटी अब क्या करना है हमें? अब हमें थोड़ा सा सीखना है कि चलो सर कारक के भेद आपने बता दिए 8 होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये आपने बता दिए, इसको याद कैसे करेंगे सर? तो बेटा जितनी देर में मिटाना मेरे साथ साथ बोलो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे रे। हो गया? 3-4 बार बोलोगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे रे। 3-4 बार बोलो और एक दिन मेरे कहने से हाथ पे लिख लो। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे रे। एक बार अपने हाथ पे लिख लो, पूरे दिन आपके हाथ पे लिखा रहना चाहिए। 2-4 बार हाथ पे निगाह जरूर जाएगी, आपको याद हो जाएगा। एक जगह याद हो जाएगा तो आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो अभी के अभी अपने हाथ पे लिख लो, बाकी चीज मेरे पे छोड़ दो, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। बस एक दिन हाथ पे लिख लो, क्योंकि मैं ट्रिक बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है ना जितनी में ट्रिक याद करोगे उतने में तो ये खुद पूरा का पूरा खुद याद कर लोगे, क्योंकि इतना सिंपल है ये। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे नानी ने, है ना, और अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे रे। हो गया? 3-4 बार बोलना, याद आपको अपने आप हो जाएगा। अगर फिर भी याद ना हो तो आपको कुछ चीजें बता देता हूं जिससे आप याद कर सकते हो। जैसे कि आपने सुना होगा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चंदू के चांदनी रात में चांदी की चम्मच चंदनी चटाई, तो है ना। तो इसमें बहुत सारी छुट्टी पड़ी। अगर मैं इसी को बताऊं तो इसी को एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कि अगर मैं इसी को एग्जांपल ले लूं, साइड में लिख देता हूं, चंदू के चाचा ने, अरे यार थोड़ा सा ना अभी गीला रह गया, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, जल्दी मिट जाओ बेटा। चलो मैंने लिखा, पहले लिख लेते हैं, पहले आपको लिखना पड़ेगा अरे, पहले अरे लिख लो, कि अरे के बाद हम शुरू करेंगे कि अरे आवाज दी मैंने, अरे चंदू के चाचा ने, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चीन से आकर, ये एक लाइन जोड़ दी है मैंने, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चीन से आकर चांदनी रात में, चांदनी रात में चांदनी चौक पर, चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से, चांदी की, एक तो ना थोड़ा सा ठंड में ये बेकार हो जाता है, फिर लिखने में दिक्कत होती है। चांदी की चम्मच से, चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। लेकिन यहां मैं ऐसा नहीं करता, मैं कुछ और बदल रहा हूं। चांदी की चम्मच से चाची के लिए, चाची के लिए चटनी बनाई। मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूं, आजकल जमाना अलग है बेटा, आजकल जमाना अलग है, आजकल आपको बनाना पड़ता है। शादी के लिए लड़की पहले पूछ लेती है भैया मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें आता है नहीं बताओ पहले वरना शादी नहीं होगी। चीन से आकर चांदनी रात में, ठीक है। आई होप आपको साफ साफ चमक रहा होगा। तो ये मैंने क्या किया, यहां कौन कौन से कारक आएंगे इसी लाइन में बता देता हूं, इससे आपको सारे कारक एक एग्जांपल, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स आपको याद रह जाते हैं इसलिए बता रहा हूं कि अरे, तो अरे क्या हो गया, अरे हो गया संबोधन। जैसे ये सिंबल लिखा अरे,
तो अरे क्या हो गया, संबोधन, संबोधन कारक है इसमें। कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। चंदू के चाचा ने, तो चंदू के, अब के क्या हो जाएगा, संबंध बता रहा है, का की के, किसके, संबंध बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है, चंदू के चाचा, तो चाचा किसके हैं, चंदू के, तो के क्या बता रहा है, के बता रहा है संबंध, तो ये कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक हो गया। देखो आप कैसे कितनी आसानी में समझोगे। चाचा ने, तो चाचा ने, किसने, चाचा ने, चाचा कौन हो गए, कर्ता हो गए, चाचा ने, चटनी चटाई कितने चटाई, चाचा ने चटाई है, तो चाचा ने क्या हो गया, कर्ता हो गया, तो कर्ता कारक हो गया। देखो कितनी आसानी से आप ट्रिक पहचान रहे हो, कितनी आसानी से आप सिंबल पहचान रहे हो कि चंदू के चाचा ने, चंदू की, तो चंदू की फिर से क्या हो गया, संबंध हो गया, संबंध बता रहे हो आप, की आ गया, की कौन सा है, संबंध कारक है। चंदू की चाची, चाची किसकी है, चंदू की है, तो संबंध कौन बता रहा है, की बता रहा है। चाची को, अब चाची को, लड़के ने लड़की को देखा था, चाचा ने चाची को चटनी चटाई है, तो चाची को, तो को क्या हो गया, कर्म हो गया, किसके लिए काम हो रहा है, कर्म के लिए हो रहा है, जिसके लिए कार्य किया जाए, तो कर्म के लिए कह रहा है। चाची को खिलाया जा रहा है चटनी, सारी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, चाची के लिए, तो चाची को क्या हो गया, कर्म हो गया। चीन से आकर, से, तो कहां से आए, चीन से आए, अलग हुए ना, चीन से आकर, तो से क्या हो गया, करण हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, प्रदान से अलग होना, सॉरी, से यहां करण नहीं होगा, आप क्या हुए हो, अलग हुए हो, क्या हुए हो, अलग हुए हो, चीन से आए हो ना, तो यहां क्या हो जाएगा, अपदान। मैंने क्या बताया था, जब भी आप अलग होते हो कहीं से, चीन से आए हो, अगर चीन से आए हो तो से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपदान हो जाएगा, करण नहीं होगा, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा, क्या हो जाएगा, अपदान हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब चीन से आकर चांदनी रात में, चांदनी रात में क्या हो जाएगा भाई, में पेपर, तो मैंने बताया था क्या हो जाएगा, में पेपर किसमें होता है, अधिकरण में, किसमें होता है, अधिकरण में, तो अधिकरण हो गया, है ना। चांदनी चौक पर, अब पर आ गया, तो पर भी किसमें होता था, में पेपर, यानी कि चांदनी चौक पर, तो पर भी क्या हो गया, अधिकरण हो गया, कौन सा कारक हो गया, अधिकरण हो गया। चांदी की, फिर क्या हो गया, की, चांदी की, किसकी चम्मच है, चांदी की है, तो चांदी की क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, तो चांदी की चम्मच से, किससे खिला रहे, चम्मच से खिला रहे, तो मैंने बताया था चप्पल से मारा, तो चप्पल से, साधन, जब भी साधन की होती है, चम्मच के द्वारा खिलाया, तो किससे खिलाया, चम्मच से, तो यहां क्या हो गया, करण हो गया। तो से जब अलग होने का रूप बताई दे तो वो होता है अपादान, चीन से आए तो चीन से अलग हो गए तो अपादान, और से अगर साधन का रूप और चम्मच से खिलाया, चाकू से कत्ल किया, है ना, तो जब से किसी के लिए होता है तो हम किसका यूज करते हैं, करण का यूज करते हैं। चम्मच से चाची के लिए, चम्मच से, तो किससे, चम्मच से, तो साधन क्या हो गया, चम्मच हो गया, होता है साधन, याद रखो जब भी साधन के रूप में यूज होगा तो वो करण होगा। चाची के लिए, चाची के लिए मैंने क्या बताया था, संप्रदान, जब भी के लिए आ जाए संप्रदान हो गया, ठीक है। चटनी बनाई, तो देखो सब कुछ आ गया इसमें, कर्ता आ गया, कर्ता ने, ठीक है। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पेपर, और संबोधन हे अरे रो, आगे सारे। तो एक ही इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात, चीन से आकर दिया मैंने, चीन से आकर चांदनी रात में, चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चाची के लिए चटनी बनाई, चटनी चटाई, देखो थोड़ा सा बदल दिया। तो ये आपकी एक ट्रिक थी जो आपको और सारी चीजें याद कराने में थोड़ी सी हेल्प करती है। आई होप आपको मजा आएगा इसे करने में, और आप ऐसी चीजें ऐसे ना, ऐसे आपको याद रह जाती है, ऐसी चीजें आपको याद हो जाती है। मैंने इसलिए ये बताया आपको कि भाई आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर याद नहीं रहेगा तो फिर सब कुछ बेकार है, और याद रह गया तो सब कुछ अच्छा है। अब एक चीज और बताता हूं कि मैंने बोलता था आपसे, अगर मैंने लिखा, इससे एक चीज और समझाता हूँ, ये तो चलो समझ गया आप कौन सी जगह क्या है। अब मैंने लिखा राम ने मारा, अगर मैं लिख दिया राम ने मारा, राम ने रावण मारा, किससे मारा, कैसे मारा, कुछ नहीं, मैंने कहा राम ने रावण मारा, तो राम ने मारा ना, राम ने, तो कर्ता कारक हो जाएगा, राम ने मारा तो कर्ता कारक। लेकिन अगर मैंने लिखा राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो क्या हो जाएगा, तो आपका कर्म क्या हो जाएगा। लेकिन मैंने अगर लिखा राम ने रावण को तीर से मारा, तीर से मारा, तो यहां समझना है, अगर मैं लिखता राम ने मारा तो ने हो जाता, कर्ता हो जाता। अगर मैं लिखता राम ने रावण को मारा तो कर्म कारक हो जाता। अगर मैंने लिखा है राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा, तीर से, साधन क्या हो गया, तीर, तो करण कारक हो गया, तो करण कारक हो गया। तो मैंने ये लिख दिया, और आगे लिख दूं राम ने रावण को तीर से मारा सीता के लिए, तो संप्रदान हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज किस लिए हो रही है, इसलिए मैं सब कुछ आपको बताया था। अब ये मैंने सिंपल सा लाइन दे दी, सपोज करो राम ने रावण को तीर से मारा, मैं पूछ में कौन सा कारक है,
तो भाई कर्ता भी है, कर्म भी, कर्म करण भी, कौन सा लगाओगे? तो याद रखना हमेशा बाद वाला लगाते हैं, हमेशा सबसे एंड वाला। तो यहां कौन सा कारण हो जाएगा? करण से, करण से के द्वारा, है ना, तीर के द्वारा मारा गया साधन। साधन क्या है? तीर है। तो याद रखेंगे आप लोग कि हमेशा बाद वाला आंसर होता है। एक तो ये याद आपको रखना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दूसरी चीज, कुछ आपके अपवाद हैं। अपवाद मतलब ऐसे शब्द जो बच्चों को दिक्कत देते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कभी भी मैंने उसने आपसे कुछ ऐसे शब्द दे दिए जाएं कि आपके कुछ समझ में ना आए और आपको कुछ मतलब यही समझ में ना आए कि इसमें कौन सा कारक है, तो आप कैसे करोगे? जैसे मैंने बोल दिया, कभी भी अगर बात हो रही हो धोने की, धोना मतलब गाय को दिया, उसने गाय धोई, धोना मतलब दूध निकालना कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी धोने की बात हो रही हो, कभी पुकारना हो रहा हो, कभी भी बोलना हो रहा हो, उसने बोला, है ना, तो को छिपा हुआ नहीं होगा, आपको दिखेगा नहीं। बोलना हो रहा हो, चुनना हो रहा हो, दंड देने की बात चल रही हो, इन्हें अलग से लिखना, आपको जो पॉइंट में लिखा रहा हूं, दंड देने की बात चल रही हो, या चारों ओर, मेरे चारों ओर अंधकार छा गया, है ना, मेरे चारों ओर अंधकार छा गया, तो अब इसमें कौन सा कारक होगा? आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, कभी भी इसमें कुछ चारों ओर, जाना, ले जाना, जब भी जाना, जिसके एंड में भी ना आ रहा हो ना, एंड में ना, बोलना, खाना, भूलना, चुराना, बोलना, बुलाना, ऐसे कोई भी शब्द जिसमें एंड में ना आ रहा हो, कभी भी शॉर्टकट में बता रहा हूं, तो वहां कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। देखो बेटा, गलती होगी तो छोटी छोटी ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप पहचान सकते हो। कभी भी धोने की बात चले तो वहां कौन सा कारक होगा? कर्म का कारक होगा। दूसरी बात, करण कारक। करण कब होगा? कभी भी साथ लिखा हुआ हो, है ना, मैं एक लड़की के साथ मूवी देखने गया, अब यहां कौन सा कारक होगा? है ना, साथ। तो साथ जब भी आ जाएगा तो कौन सा कारक होगा? वहां करण कारक होगा। या मैंने बोल दिया अंग भंग मतलब वह लंगड़ा है, वह बहरा है, कभी भी इस तरीके की बात चल रही हो, लंगड़ा, बहरा, या फिर हाथ पैर टूटे हुए, कुछ इस तरीके की बात चल रही हो, वो दोनों कानों से बहरी है ना, तो से, यानी कि जब कभी भी बात चल रही होगी अंग भंग की, या फिर आपसे कोई समय पूछा जाए कि क्या समय हो रहा है, या इस समय 9 बज रहे हैं, तो आपको समझना है जब भी साथ की बात चल रही है कि मैं उसके साथ यहां गया, मैं उसके साथ वहां गया, अंग भंग की बात चल रही है, वह लंगड़ा है, बहरा है, उसको वह दोनों कानों से बहरी है, वह दोनों आंखों से अंधा है, कभी भी इसमें की बात चल रही है, समय पूछो कि इस समय क्या समय हो रहा है, आपसे कोई समय पूछे या समय बताए कि इस समय 9 बज रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना वहां करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं बेटा, ये अलग से चीजें, स्टार बना के लिखना ही नहीं, क्योंकि ये जब आएगा तो आपको कंफ्यूज जाएगा। वहां आपको चिन्ह नहीं दिए जाएंगे, वहां आपको दे देगा मैं उसके साथ मूवी देखने गया। अब बताओ, मैं उसके साथ मूवी देखने गया, तो इसमें कौन सा कारक है? आप लोग कंफ्यूज जाओगे, याद रखना करण कारक होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। कभी भी आपसे बोले मैंने गुरुजी को नमस्कार किया, मैंने गुरुजी को नमस्कार किया, तो कभी भी नमस्कार आ जाए, नमस्ते आ जाए, प्रणाम आ जाए, या आप कोई भी चीज सदा के लिए दान कर रहे हो, मतलब हमेशा के लिए आपने दान कर दी, सदा के लिए दान कर दिया, जैसे कहते हैं ना भगवान को समय कर दी, कि मैंने आज कह दिया कि कोई बच्चा, पहले जो कहते हैं ना कि देवी देवताओं को दारू चढ़ाई जाती है, भाई क्यों कोई दारू नहीं चढ़ाई जाती, देवी देवता कोई दारू नहीं पीते। पहले के जमाने में रीत रिवाज बनाए गए थे कि कुछ किसी को गलत आदत लग गई है तो आप पूजा करो और वहां जाके आप ये प्रण लो कि मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा। तो ये नियम इसलिए बनाया गया था कि आप जो भी अगर आप पीते हो तो आप वहां जाओ और वहां जाके उसको त्याग दो, वहां छोड़ दो कि आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा, इसलिए बनाया गया था। लोगों ने क्या किया कि भैया यहाँ एक बंदे ने चढ़ाया कि मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा, लोगों ने देखा ये चढ़ा रहा है, इसकी मनोकामना अभी बढ़िया हो गया, क्यों? जब उसने दारू वारू पीना छोड़ दिया तो वो खर्चा करता था, उस खर्चे की वजह से उसका घर क्या हो रहा था? बर्बाद हो रहा था। जब उसने दारू वहां छोड़ दी, अब पैसे बचने लगे, उसकी सेहत भी सुधर गई, वो अच्छा भी हो गया। लोगों ने देखा यार जब से ये दारू चढ़ा के आया है भगवान इस पे खुश हो गए, ये तो अमीर भी होता जा रहा है, पहले बीमार रहता था अब सही भी हो गया, पैसा भी इसके घर में खूब आ रहा है, यार ये कैसे हो गया, ये तो बढ़िया हो गया, अब घर पे मारपीट भी नहीं करता। तो लोगों ने सोचा भगवान उस पर मेहर कर रहे हैं तो दारू चढ़ा रहे हैं, लोगों ने दारू चढ़ाना शुरू कर दी। भाई भगवान कभी नहीं कहते दारू चढ़ाओ मेरे पे, गलत चीज को भगवान कभी कहेंगे नहीं, है ना, लेकिन लोगों ने मानसिकता बना दी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी भी सदा के लिए आप भगवान के कभी भी सदा के लिए कोई भी चीज अगर अर्पण करते हो सदा के लिए करते हो। ऐसा नहीं कि 1 किलो लड्डू देने गए कि भगवान मेरे गवर्नमेंट जॉब लगवा दो 1 किलो लड्डू दूंगा। यार कभी भी कुछ भी तुम काम पुण्य का कर रहे हो लेकिन किसी लालच से कर रहे हो तो वो काम बेकार है तुम्हारे लिए। कभी भी चला रहे हो दिल से चलाओ, ये सोच के चलो कि भगवान ये दोगे तब मैं ये करूंगा,
ये कोई बात हुई? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो भगवान तो सब दे रहे, सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं, तो आप सच्चे दिल से करो जो करो, कभी भी दिखावे के लिए मत करो। हमेशा लोग ऐसा करते हैं 1 किलो चढ़ाऊंगा 2 किलो चढ़ाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो फिलहाल आ जाओ। तो कभी भी सदा के लिए दान कर रहे हो या भगवान को कोई चीज अर्पण कर रहे हो तो वो किस कारक में आएगा? तो याद रखना, ये नहीं पता होता, मैंने बताया था सदा के लिए दान, सब कुछ दान किस में आता है? संप्रदान कारक में आता है। क्योंकि नमस्ते आपने अगर करी तो सदा के लिए करी ना, आप नमस्ते कौन सा आप छोड़ दोगे? नमस्ते जिसकी इज्जत करो हमेशा इज्जत करोगे, तो संप्रदान कारक होता है, याद रखना। अगली चीज, कभी भी अगर तुलना की जाए, जैसे चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। मतलब कहते ना कि अपने वाली तो गधी भी परी लगती है, तो वही वाला सीन है कि आपको जो चीज पसंद आती है, आप किसी की तुलना कर रहे हो कि यार तुम तो चांद से भी ज्यादा सुंदर हो, तुलना कर रहे हो ना, तो आपको क्या समझना पड़ेगा? वो चांद से भी ज्यादा सुंदर। जब कभी भी आप अगर तुलना करते हो, आप कभी भी किसी की तुलना करते हो, तो आप याद रखना कि वो चांद से भी ज्यादा सुंदर है, मेरी वाली तो सबसे अलग है। सबको लगती है, बाद में बुरी लगने लगती है, वो एक अलग बात है, लेकिन शुरू में सबको अपनी वाली से तो सुंदर लगती है। तो आपको समझना क्या है, ये इसलिए बोल रहा हूं भाई, इसको थोड़ा सीरियस मत लेना, ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। तो तुलना जो हम करते हैं वो किसमें करते हैं? तो याद रखना, अपादान में। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा बेटा जो मैं बता रहा हूं। अपादान से अलग होना, आप बस ये सोचते रहोगे मैंने लिख दिया वो चांद से भी ज्यादा सुंदर है, बताओ बेटा कौन सा कारक है? तो चांद से, करण से आप लगा के आ जाओगे, आप क्या लगा के आ जाओगे? करण कारक लगा के आ जाओगे, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, वो चांद से भी ज्यादा सुंदर है, आपने तुलना कर दी। जब कभी भी तुलना कर दी जाएगी, कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। इस बात को समझ लेना बच्चा पार्टी, वरना आपका नंबर चला जाएगा फ्री फंड का। अब चाहो तो पूछ लेना किसी से कि भैया वो चांद से भी ज्यादा सुंदर है, यार वो चांद से भी ज्यादा सुंदर है, बता इसमें कौन सा कारक है? देखो आधे बच्चे कर्म बता, कर्ता ने कर्म को करण से, करण लगा के आ जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ कारक कौन सा होगा? अपादान। गलत हो जाएगा बेटा, याद करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा आपको। मैं बता रहा हूं, आप याद करो इन शब्दों को, इन चीजों को। जो स्टार बना रहा हूं इसलिए अलग से एंड में बता रहा हूं कि शुरू में आप करके जाओगे, आप चले जाओ, काम चल जाएगा, लेकिन ये और याद कर लो, आपको हेल्प हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं। अगर कोई चीज सदा के लिए ना दी जाए, कुछ पल के लिए दी जाए, जैसे आपको पता है कि जैसे आजकल क्या होता है, ब्रेकअप हुआ तो लड़की कहते हैं, लड़की कहेगी कि हमारा ब्रेकअप हो गया, अब मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिए, मैंने तुम्हें शर्ट दी थी वापस करो, मैंने तुम्हें ये दिया था वापस करो, मेरे सारे गिफ्ट वापस करो। तो ये क्या बवाल है? ये जो कोई चीज अगर सदा के लिए दान कर रहे हो, भगवान की दान की जाती है। जो चीज आपने दे दी उसको वापस मांगने का क्या संबंध होता है? तो अगर आप सदा के लिए दान कर रहे हो तो संप्रदान कारक। लेकिन अगर आप सदा के लिए दान नहीं कर रहे, आप कुछ पल के लिए दान कर रहे हो, मतलब आप उससे कह रहे हो वापस दे दो मुझे कुछ समय बाद, कि भैया आपका ब्रेकअप हो गया तो अब मुझे वापस कर दो, सदा के लिए दान नहीं कर रहे, तो वहां क्या हो जाएगा? वहां आप याद रखना, वहां संबंध कारक हो जाएगा, वहां संबंध कारक हो जाएगा। जैसे मैंने दिया, मैं धोबी को कपड़े देता हूं, मैं धोबी को कपड़े देता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब धोबी को हमेशा के लिए कपड़े वही दोगे, अब कुछ समय वापस लोगे। मैंने कुछ बच्चों को बुक्स दी, राम ने शाम को किताब पढ़ने को दी, तो किताब पढ़ने को दी, इसका मतलब नहीं वापस नहीं लेगा, उसकी किताब वापस ले लेगा। मैंने मार्कर दिया, तो मैंने अपने दोस्त को मार्कर दिया, तो भाई मैं वापसी ले लूंगा उससे, ऐसा नहीं कि हमेशा कर दिया। तो जो चीज हम वापसी ले लेते हैं, सदा के लिए दान नहीं कर रहे होते हैं, वहां संबंध कारक होता है। ये भी चीज आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये जो स्पेशल पॉइंट लिखे ना, इनको स्पेशल बना के लिखना, और आज के बाद आप क्वेश्चन ट्राई करना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना और आप करके देखना कि आपसे कारण में गलती हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आज के बाद आपसे कभी भी कारक में कोई गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी। जो चीज मैंने बताई है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, मैंने डेफिनेशंस भी बताई है, मैंने आपको हर चीज बताई है और कोशिश करी है ऐसे एग्जांपल देने की कि आपको समझ में आए। अब एक एग्जांपल और देता हूं जिसमें सभी कारण का, जैसे मैंने एक ऊपर बताया था, एक मैंने ये बताया जिस सेंटेंस में सारे के सारे कारक आपके यूज हो गए, आई होप आपकी समझ में आया। एक और बताता हूं जो आपको क्रम से शायद थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए, कि मान लो मैंने बोला है कृष्ण, हे कृष्ण, राम ने रावण को, हे कृष्ण, राम ने रावण को धर्म की रक्षा के लिए, राम ने रावण को धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वन से जाकर, वन से जाकर लंका में, वन से जाकर लंका में धनुष से मारा, लंका में धनुष से मारा, धनुष से मारा।
अब इसमें मैं आपसे पूछ लूं कौन कौन से कारक है। देखो इस एक सेंटेंस में सारे कारक आ रहे हैं। सबसे पहले ये आ गया हे कृष्ण, आखिरी बस आखिरी लाइन है बेटा, फिर आप चले जाना। हे कृष्ण, यहाँ कौन सा कारक हो गया? संबोधन, क्योंकि हे आ गया, मैंने बताया था हे अरे, इसमें आता है संबोधन कारक में आता है। राम ने, किसने? राम ने, तो ये क्या हो गया बेटा? राम ने ना, कर्ता ने, तो राम ने किसा हो गया? ने आ गया, तो क्या हो गया? कर्ता हो गया। राम क्या हो गया? यहाँ पे कर्ता हो गए। रावण को किसको मारा? मैंने लड़के ने लड़की को देखा, लड़की को प्रपोज किया, तो राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, किसको चटनी खिलाई? चाची को खिलाई। तो यहां जिसके आगे को लगा होता है, जिसके लिए कार्य किया जा रहा होता है, तो रावण को मारा ना, तो को क्या हो गया? यहाँ पे कर्म हो गया, कर्म हो गया। धर्म की, तो यहां देखो, यहां धर्म की, तो मैंने की बताया था, का की के रारी रे, का की कब किसके लिए आएगा? की आएगा संबंध के लिए, कि संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि भाई क्यों मारा? धर्म की रक्षा के लिए मारा। किसके लिए मारा? रक्षा के लिए। के लिए क्या बताया था? के कभी होता है? संप्रदान के लिए, है ना, संप्रदान के लिए। तो यहां क्या आ गया? संप्रदान कारक आ गया। वन से जाकर, तो वन से जाकर यानी कि जब किसी चीज से आप अलग होते हो, तो वन से अलग हो गए ना, तो क्या आएगा? करण से के द्वारा नहीं आएगा, यहाँ पे अपादान से अलग होना आएगा। देखो से में बड़ा कंफ्यूजन होता है। से दो जगह है, से दो जगह है, एक करण से है और एक अपादान से है, तो दोनों में से आता है। लेकिन अपादान में जब भी अलग होने की बात चलेगी वो अपादान कारक होगा, और जब भी किसी साधन की बात चलेगी कि इस चीज से मारा, है ना, इस चीज से ऐसा किया, तो तब किसकी बात होगी? तब आपकी करण की बात होगी। तो ये बहुत ध्यान रखना, जब अलग होने की बात चल रही होगी अपादान आ से अलग, ऐसे याद रखना। अलग होने की बात चलेगी तो आ, और जब अलग होने की बात नहीं चलेगी, किसी साधन की बात चलेगी, किसी चीज के द्वारा ऐसा किया गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका करण हो जाएगा। इस बात पर थोड़ा ध्यान रखना। वन से जाकर लंका में, तो में पे पर, मैंने बताया जब किसी जगह की बात चल रही होती है, किसी स्थान की बात चल रही होती है, लंका में या किसी इसके अंदर, किसी भीतर, अंदर, ऊपर, लंका में, कमरे में, तो जब भी ऐसी बात चल रही होगी तो वहां क्या होगा? अधिकरण होगा। अधिकरण में पे पर। धनुष से, किससे मारा? धनुष से, तो साधन क्या हो गया? धनुष, तो किससे मारा? करण हो गया। तो यहां सारे आ गए लगभग। कर्ता ने कर्म को, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ बोलो बेटा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, संबंध का कीर के, रा री रे ना नी ने, याद रखना है आपको। अधिकरण में पे पर, तो अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे अरे रे, ये आपको याद हो गया। ठीक है, तो ये आज के आपके कारक की क्लास थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैंने पूरी कोशिश करी है, जी जान झोंकी है, कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आपसे ना रहे, आप क्वेश्चन कर पाओ और आपसे कोई दिक्कत कभी भी ना। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको कोई भी गलती कारक में ना हो। जितनी ट्रिक्स मैं बता सकता था, जो चीज मैं करा सकता था, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको कराने की। एक एक एग्जांपल भी दिया है समझाने का। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मौका लगा तो इनके क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा। बाकी आज की क्लास को मैं समाप्त करूंगा। आई होप आपको ट्रिक मेरी अच्छी लगी हो, है ना। ये भी मैंने अच्छी, एक ही ट्रिक में सब सारे हमने कारक यूज किए हैं, ताकि आपको एक ही से समझ में आ जाए कि कौन सा कारक क्या होता है, किसका यूज क्या होता है। इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आपको एक से ही समझ में आ जाए। ये चंदू के चाचा आपको याद रहता है, ऑलरेडी याद है, कई बच्चों को याद होगा, है ना, वो मूवी सभी ने देखी है, तो इसलिए मैंने ये भी लिखा आपको, और फिर भी आपको समझ में ना आए। और ये भी बताया कि जब तीन एक से ज्यादा आ रहे होते हैं तो हम कौन सा लगाते हैं? बाद वाला लगाते हैं, ये चीज भी बता दी, है ना। जो अपवाद है वो भी मैंने आपको बता दी। तो मुझे लगता नहीं कि इसके बाहर कुछ जाएगा, है ना। बस आपको 3 बार बोलना है, अपने हाथ पे लिख लेना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रा री रे ना नी ने, अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे अरे रे। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बेटा वीडियो अच्छी लगे तो बस आपको एक काम करना है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी देखें। बेटा मेरा मन तभी करता है बनाने का वीडियो, क्योंकि मुझे खुद पढ़ना पड़ता है ना। मैं आपको अच्छी चीज प्रोवाइड करना चाहता हूं, तो मैं खुद पहले खूब पढ़ता हूं, खूब रिसर्च करता हूं, ताकि कोई गलती ना हो, ताकि आपको अच्छे से चीज प्रोवाइड करूं। तो मैं अपना समय दे रहा हूं, तो मुझे उसका फिर लगना चाहिए ना कि बच्चे देख रहे हैं, बच्चों का फायदा हो रहा है। बच्चे देखेंगे नहीं, फायदा नहीं होगा, फिर मेहनत करके फायदा नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना कि हाँ सर हमें वीडियो अच्छी लगी, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों को अच्छी लग रही है। क्लियर? तो बेटा आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।